आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। हिमालय का ये ज्ञान आपकी पिछले 25 वर्षों से राह देख रहा था, इंतज़ार कर रहा था। आज वह समय आ गया है कि आप इसके समक्ष उपस्थित हुए हैं। चलिए हम समग्र योग के कार्यक्रम की आज शुरुआत करते हैं। बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी कि 5 मित्र जो दृष्टिहीन थे, वो पांचों एक मंदिर में जा रहे थे। मंदिर के दरवाजे के ऊपर एक हाथी की प्रतिमा थी। उस हाथी के प्रतिमा को एक मित्र ने हाथ लगाया और उसने उसका हाथ हाथी के पैर को लगा। तो वो मित्र ने कहा, मैंने समग्र हाथी को जान लिया है और हाथी एक खंबे जैसा है। तो दूसरे मित्र ने हाथी के दांत को हाथ लगाया तो दांत जरा कड़क था। तो बोले, नहीं, असली रूप तो मैंने जाना है, हाथी एक वज्र जैसा है। तीसरे मित्र ने हाथी के पेट को हाथ लगाया और उसके बाद उसने कहा कि हाथी एक पहाड़ जैसा है। और चौथे मित्र ने हाथी के पूंछ को हाथ लगाया। उसने कहा, नहीं, हाथी तो एक सांप जैसा है। और पांचवें मित्र ने एक कान को हाथ लगाया, बोले, नहीं, हाथी तो सुपड़े जैसा है। यानी प्रत्येक मित्र अलग अलग वर्णन कर रहे थे, अलग अलग बात कर रहे थे। तो वहाँ से एक सज्जन जा रहे थे, उन्होंने इन सब की बातें सुनी और बातें सुन के कहा, फिर पूरा वर्णन करके उन्होंने कहा, आप जो कुछ बता रहे हो, आप जो कुछ कह रहे हो, वो सब कुछ सत्य है, सब कुछ सत्य है, लेकिन वो एक अंग है, वो एक भाग है। समग्र हाथी का स्वरूप ऐसा नहीं है। ऐसा करके उन्होंने समग्र हाथी का स्वरूप बताया। उन्होंने कहा, तुम उसके एक एक अंग को छू रहे हो, लेकिन पूरा हाथी इस प्रकार से है। ये कहानी इस परिप्रेक्ष्य में कह रहा था कि अभी योग की बिल्कुल ऐसी ही स्थिति है। देखिए, हमारे देश के प्रयासों के कारण, हमारे देश के प्रयत्नों के कारण योग को एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है और हम 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर योग दिवस मनाते हैं। लेकिन आप देखो ना, जब 21 जून आता है तो 21 जून को टीवी के ऊपर योगासन, 21 जून को रेडियो के ऊपर योगासन, 21 जून को मैगज़ीन के ऊपर योगासन, न्यूज़पेपर में योगासन। पिछले 5 सालों से यही सब कुछ चल रहा है। तो मुझे चिंता ये है कि अगर ऐसा ही 25 साल तक चलता रहा तो 25 साल के बाद में जो जनरेशन आएगी, जो हमारी युवा पीढ़ी आएगी, वो युवा पीढ़ी सोचेगी योगासन यानी योग। क्यों? क्योंकि 25 साल से वो वही देखते हुए आ रहे हैं। लेकिन योगासन योग नहीं है, योग का एक केवल और केवल एक अंग है। यही कहने के लिए इस उम्र में भी मैं विश्व भर में घूमता हूँ और विश्व भर में घूम करके सबको बताते रहता हूँ कि योगासन योग का एक अंग है, योगासन योग नहीं है। देखिए, योग का अष्टांग योग है और अष्टांग योग के 8 पादान हैं। 8 पादानों में से 2 पादानें छोड़कर सब लोग एकदम कूद मारते वो आसन के ऊपर। सबसे पहले यम आता है। यम आता है यानी जो तुम्हारे पास बुरी बातें हैं वो छोड़ना, बुरी बातों का त्याग करना, ब्रह्मचर्य रखना, यानी वो जो अहिंसा रखना, ये जो बेसिक बातें हैं वो सब बातें यम के अंतर्गत आती है। बाद में उसके ऊपर आता नियम। नियम यानी अच्छे नियम बना करके अच्छी आदतें अपने आप में डालना। उसके बाद नियम के बाद में फिर आता है आसन। आसन का सबसे पहला अर्थ है स्थिर 30 मिनट बैठना, और वो 30 मिनट बैठने के लिए अपनी बैठक तैयार करना, अपने शरीर को तैयार करना। उसके बाद शरीर को स्वस्थ रखना,
शरीर को तंदुरुस्त रखना, ये आसन का मूल उद्देश्य है। और लेकिन उसके पहले भी 2 पादान है, यम और नियम। हम सीधे ना आसन के ऊपर आते हैं, और आसन के ऊपर आने के बाद और उसके ऊपर अगर हम आते हैं तो आता है प्राणायाम। प्राणायाम यानी अपने विचारों पे नियंत्रण करना, सांसों के ऊपर नियंत्रण करना, सांसों को नियंत्रण करके अपने विचारों पे नियंत्रण करना, ये प्राणायाम का उद्देश्य। उसके ऊपर से हम और ऊपर आते हैं तो फिर आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार आने के बाद में, प्रत्याहार यानी क्या, कोई मैंने एक देखो ना, तो वैसे बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो और बुरा मत सोचो, ये प्रत्याहार के अंदर आता है। जितना हमारा चित्त, जितना हमारा अटेंशन बाहर की ओर जा रहा है, वो बाहर की ओर न जाते हुए हमको भीतर की ओर रखना सिखाता है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार के माध्यम से हम ये सब करते हैं। अच्छा, उसके बाद में, प्रत्याहार के बाद में आता है तो धारणा। धारणा यानी देखिए, जैसे ए फॉर एप्पल, तो ए फॉर एप्पल रहता है क्या? नहीं, अपन जब बड़े होते तो अपने मालूम पड़ता ए फॉर एप्पल नहीं, ए बहुत सारी चीज़ों का है। ठीक उसी प्रकार से आपको धारणा करना पड़ती है, किसी देवता के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी गुरु के ऊपर। देखिए, आप जब किसी धारणा करते समय परमात्मा का भाव रखेंगे तो आपका रिसीविंग 100% खुल जाएगा, और 100% खुल जाएगा ना, तो उसके रिजल्ट, उसके परिणाम आपको 100% प्राप्त होंगे। तो धारणा रखने के लिए सर्वपहले आपको उसको परमात्मा मानना पड़ेगा। परमात्मा मानना पड़ेगा यानी देखिए, आध्यात्मिक क्षेत्र का ही नहीं, अगर आप व्यवहारिक ज्ञान में भी देखेंगे, अगर समझ लो आपका गणित का विषय कच्चा है, आप गणित के टीचर को अगर परमात्मा मानेंगे तो क्या होगा, तुम्हारी रिसीविंग 100% खुल जाएगी। वो जिस अर्थ में गणित सिखा रहा है उस अर्थ में आप गणित सीख सकते हैं। बिल्कुल ठीक ऐसा ही, जैसे आप किसी ड्राइविंग स्कूल में जा रहे हैं, ड्राइविंग स्कूल के टीचर को अगर परमात्मा मानेंगे तो वो जो बता रहा है वो उसी अर्थ में आप ग्रहण करेंगे, आपकी ग्रहण करने की क्षमता 100% हो जाएगी। बिल्कुल वैसा का वैसा है। ये आध्यात्मिक क्षेत्र में भी है, योग के क्षेत्र में भी है। हमको हमारे गुरु को परमात्मा मानना पड़ता है। और जब मैंने, वो परमात्मा नहीं है, परमात्मा तो कोई है ही नहीं, परमात्मा एक विश्व चेतना है, लेकिन हमको मानना पड़ता है कि गुरु परमात्मा है। ऐसा जब मानेंगे ना तो 2 बातें होती है, हमारी रिसीविंग 100% हो जाती है एक, और दूसरा मुझे परमात्मा मिल गया, ये समाधान होता है। और ये समाधान होने के बाद में फिर हमारा धारणा पक्का होता है। धारणा के बाद में अगर धारणा अच्छी हुई, धारणा एक जगह हुई, धारणा स्थिर हुई, तो फिर आगे का स्थिति आता है धारणा के बाद ध्यान। ध्यान यानी क्या, अपने चित्त को एकाग्र करके, स्थिर करके एक ही साधना में लगाना और एक निर्विचारता की अवस्था प्राप्त करना। ये निर्विचारता की अवस्था तक सर्वसामान्य ध्यान की पद्धति में पहुंचा जाता है, पहुंचते हैं, लेकिन उसके आगे का रास्ता, उसका आगे का मार्ग समाज में पता नहीं है। इसलिए अगला जो मार्ग है समाधि, समाधि की बातें कोई भी नहीं करता। योग केवल निर्विचारता तक जाके समाप्त हो जाते हैं। आगे की स्थिति समाधि है। समाधि यानी अपने शरीर भाव को संपूर्ण समाप्त करके आत्म भाव में अपने आप को लेके जाना समाधि है। समाधि के अंदर शरीर का पूर्ण भाव शून्य हो जाता है और हमारे आत्म भाव में हम चले जाते हैं। तो शरीर भाव से संपूर्ण मुक्त होना समाधि है। ये समाधि तक, जब तक आपके जीवन में किसी जीवंत गुरु का आगमन नहीं होता और उसके साथ की सामूहिकता, उसके साथ की कलेक्टिविटी के साथ आप जुड़ते नहीं, तब तक समाधि का अनुभव नहीं आ सकता। ये एक अनुभव है, ये एक अनुभूति है। इसी कारण समाधि के ऊपर कोई बात नहीं करता, समाधि के ऊपर कोई बोलता नहीं है। और उसके ऊपर भी और 7 चक्र हैं, समाधि के ऊपर भी और 7 चक्र हैं। उन 7 चक्रों पे भी स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। और 7 चक्र में आने के बाद में फिर अपने आप को ब्रह्मांड में लीन कर देना पड़ता है। ये अभ्यास है, ये प्रैक्टिस है। जैसे जैसे करते जाओगे ना वैसे वैसे होते जाएगा। इसमें जितने तुम ध्यान में समय दोगे वैसे आगे 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 की पादान होती जाएगी।
हुआ था ना, एक बार एक गच्छाधिपति थे, उन्होंने बातचीत हुई, ऊपर के 7 चक्र पार करके अपने देह से परे ध्यान करने की। तो उसके बाद में 2 जैन मुनियों की इच्छा हुई कि स्वामी जी हमको भी ये सीखने का है। तो हम सीखने के लिए बैठे, साधना के लिए बैठे। तो जैसे ही कुछ ऊपर के चक्रों पे गए ना, तो उनको लगा हम मर जाएंगे मर जाएंगे। एक्चुअली मरते नहीं हैं, मरता है अपना अहंकार, अपना मरता है शरीर भाव, लेकिन अपने को ऐसा लगता है अपन मर जाएंगे। और वो मर जाने के डर के कारण धीरे धीरे लोग खुद ही ध्यान से बाहर आ जाते हैं। अगर कभी जीवन में आप उस अवस्था तक पहुँचे, जिस अवस्था में पहुँचने के बाद में आपको महसूस हो कि आपका शरीर छूट गया है और आप आकाश से आपके शरीर को देख रहे हैं, आप शरीर से परे हो गए, ये एक स्थिति है, ये एक अवस्था है। ये अवस्था स्टेप बाय स्टेप, क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से धीरे धीरे आपको प्राप्त हो सकती है। और होने के बाद में आप आपके शरीर को देख सकते हैं। तो शरीर भाव इससे धीरे धीरे कम होता है। लेकिन ये अभ्यास है, इसमें कोई चमत्कार नहीं है, कोई मिरेकल्स नहीं है। जैसे जैसे आप अभ्यास करोगे ना, जैसे जैसे इस मार्ग में आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे आगे की प्रगति, आगे की स्थिति आपको प्राप्त होती जाएगी। तो ये ध्यान करते समय एक व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। जैसे आप 4 मित्र इकट्ठा होते हैं तो पिकनिक करते हैं कि नहीं, ठीक इसी प्रकार से हिमालय में जब कई ऋषि मुनि एक साथ एकत्र होते हैं तो एकत्र होकर के एक गुफा में बैठते हैं और गुफा में बैठ करके देह के बाहर के ध्यान का अभ्यास करते हैं। और अभ्यास करते समय सब एक साथ अपने शरीर का त्याग करते हैं और उसके बाद में ब्रह्मांड में विचरण करते हैं और उसके बाद में एक साथ वापस आते हैं। उसके अंदर एक भी बीच में ऐसा इच्छा नहीं करता कि मुझे ध्यान में से बाहर आने का है, ध्यान में डरेगा नहीं, ऐसा स्थिति प्राप्त होता है। लेकिन ये कभी ये स्थिति जबरदस्ती मिल जाए तो बड़ी कठिन परिस्थिति हो जाती है। हुआ था एक बार जंगली महाराज के आश्रम के अंदर, वो जो गुरुजी थे उनके साथ में मैं ध्यान करने बैठा था और मेरे आसपास खूब सारे लोग बैठे थे, जबकि मेरे को ऐसी आदत नहीं है। जब इस स्थिति में जाते हैं ना तो एकांत में रहते, अकेले में रहते हैं। और उसके बाद में कोई वातावरण अनुकूल नहीं था, इसलिए ऑटोमेटिकली फिर वो स्थिति अनायास ही प्राप्त हो गई। और प्राप्त होने के बाद में मेरे को ऊपर से दिख रहा था कि नीचे कार्यक्रम समाप्त हो गया है, नीचे भजन चालू हो गए हैं, सब लोग ध्यान में से उठ गए, लेकिन मेरे को नीचे आते ही नहीं आ रहा था, मैं ऊपर ही स्थिर था। फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे हिला करके कहा, स्वामी जी बाहर निकलो, ध्यान समाप्त हो गया है। तो धीरे धीरे उसमें से बाहर आए। देखिए ये कैसी स्थिति आपको बताता हूँ। जैसे आप देखते कि नहीं, वो सर्कस का एडवर्टाइजमेंट होता है तो एक बहुत बड़ा बलून एक जगह से बंधा रहता है और ऊपर आकाश के अंदर वो झूलते रहता है, अपन देखते उसका एडवर्टाइजमेंट होता रहता है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही आपका जो शरीर रहता है ना, उसी के शरीर का बराबर ऊपर आप महसूस करते हैं अपने आप को, और आपके और इस शरीर के बीच में एकदम एक पतली सी चांदी की रेखा रहती है। उस चांदी की रेखा से आप धीरे धीरे नीचे आते हैं और फिर शरीर में आते हैं। माने शरीर और आपके अंदर केवल उस एक रेशा का, और वो रेशा भी कई किलोमीटर तक दिखती है, कई किलोमीटर तक दिखती भी नहीं है। इसीलिए शरीर में आना एक कठिन साधना रहती है। इसीलिए सामान्यतः ये ध्यान वहाँ करते हैं जहाँ आपके आसपास कई किलोमीटर तक कोई भी व्यक्ति नहीं हो, कोई भी आदमी नहीं हो, और फिर ये साधना होती है। तो कहने का अर्थ योगासन के केवल ये 7 चक्र नहीं है, योगासन के ये 7 चक्र के ऊपर भी 7 चक्र हैं, और 7 चक्र के बाद में भी आपको देह छोड़ के ध्यान की स्थिति प्राप्त हो जाती है। ये ध्यान के बारे में समाज में बहुत गलत धारणाएं हैं, और उन धारणाओं को ही दूर करने के लिए मेरे गुरुदेव ने मुझे समाज में भेजा है। देखिए ध्यान के बारे में एक धारणा है कि ध्यान साधु संतों ने ही करना चाहिए, सामान्य आदमी ने नहीं करना चाहिए, सामान्य आदमी के बस का रोग ही नहीं है। देखिए एखादा आदमी पूजा पाठ करता है, एखादा आदमी कर्मकांड करता है, तो कर्मकांड करने बाद लोग कहते हैं वो बड़ा धार्मिक है, पूजा पाठ करता है, कर्मकांड करता है। लेकिन अगर एक आदमी ध्यान करने लग जाए
एक आदमी मेडिटेशंस करने लग जाए तो लोग बोलते हैं, अरे वो तो ध्यान कर रहा है, वो तो बाबा जी बनेगा, वो तो जंगल में जाएगा। यानी सामान्य आदमी की प्रतिक्रिया है ध्यान करना यानी बाबा जी बनना, ध्यान करना यानी समाज छोड़ देना। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी आपके जैसा एक सामान्य मनुष्य हूँ, एक सामान्य गृहस्थ हूँ। मेरे भी परिवार है, मेरे ये पोता है, मुझे पोती है, बहू है, दामाद है, सब है। सबके बीच में रहता हूँ, लेकिन किसी के भी बीच में नहीं रहता। सिर्फ आधा घंटा ध्यान करता हूँ और आधा घंटे के अंदर एक ऐसी स्थिति में रहता हूँ जिस स्थिति में मैं किसी के साथ में भी नहीं रहता। तो कहने का अर्थ, एक सर्वसामान्य मनुष्य ध्यान करे, ये मेरे गुरुदेव का इच्छा है। गुरुदेव की इच्छा है कि सर्वसामान्य मनुष्य तक ध्यान साधना पहुंचना चाहिए। और ये जो ध्यान धारणा है ना कि सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता, ये गलत है। एक सर्वसामान्य मनुष्य एक समाज में रहते हुए भी ध्यान साधना कर सकता है। देखिए, जैसे कमल का फूल रहता है तो कमल का फूल कीचड़ के अंदर खिलता है, ठीक है नहीं, कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ का एक भी दाग कमल के फूल के ऊपर नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से आपको भी रहने का है, आपके परिवार में रहने का है, आपके समाज में रहने का है, दोस्तों के साथ रहने का है, मित्रों के साथ रहने का है, अपने व्यवसाय में रहने का है, अपने ऑफिस में रहने का है, सबके बीच में रहने का। उसके बावजूद भी आपके आत्मा का अस्तित्व आपको सबसे अलग करके रखने का है। सबके अंदर हो लेकिन किसी में भी नहीं हो। तो ये जैसे कीचड़, कमल रहता है ना, कमल कीचड़ में रहता है लेकिन वो कीचड़ कमल में नहीं रहता। एक नाव नदी में रहती है लेकिन नदी नाव में रहती है क्या? नहीं, नदी सदैव नाव सदैव नदी में रहती है, लेकिन नदी कभी भी नाव में नहीं रहती। आपको भी ऐसा ही करने का है। समाज में रहने का है, लेकिन समाज में नहीं रहने का है, चित्त से नहीं रहने का। चित्त अपना अपने सहस्त्रार चक्र पे रखना चाहिए। अब आप बोलोगे ये कैसा हो सकता है? ये प्रैक्टिस है ना, अभ्यास है। अब राजस्थान में देखो, राजस्थान में पनघट के ऊपर स्त्रियाँ अपने सर के ऊपर 3-3 हंडे 4-4 हंडे लेकर के जाती है और ऊपर का एक भी हंडा नहीं गिरता। तो ये कौन सा अभ्यास है? अभ्यास है कि वो अपने सहेलियों से बातें भी कर रही है और उसके बाद में चल भी रही है। उसके ऊपर के भी 4 हंडे वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं। क्यों? बातें कर रही है, चल रही है, लेकिन उसका चित्त उसके ऊपर के 4 हंडों पे स्थित है। आपको भी ऐसे ही करने का है। दिन भर में सबके बीच में रहने का, सबसे बातें करने का, सब कुछ करने का, लेकिन अपना अटेंशन, अपना चित्त अपने ही तालु भाग पे यहाँ पे स्थिर रख के रहने का। दूसरा, बहुत दुख के साथ कहना पड़ सकता है कि आज समाज में ध्यान के बारे में बहुत गलत धारणा है। कुछ पुलिस ऑफिसर्स का शिविर आयोजित करने का प्रयत्न किया, क्योंकि अभी खूब टेंशन है, खूब तनाव है, सबसे ज़्यादा प्रेशर पुलिस के ऊपर है, व्यवस्था का प्रश्न है। दूसरा, कोरोना के कारण इतना खराब वातावरण आसपास समाज में फैला है, उसका इफेक्ट, नकारात्मक प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ रहा है। तो एक उनके लिए शिविर आयोजित किया तो उनके उच्च अधिकारी ने कहा ये कोई उम्र है क्या ध्यान करने की? यानी उसकी कल्पना है ध्यान बुढ़ापे में किया जाता है, जब शांति से तुम 30 मिनट स्थिर से बैठ ही नहीं सकते। दूसरा, पूरे जीवन भर का कचरा तुम बुढ़ापे में अपने उसमें भर लोगे तो उसको निकालना खूब कठिन होगा। इसलिए मुझे कहना पड़ता है ध्यान बचपन से करना चाहिए। देखिए, बच्चों का चित्त स्वच्छ रहता है, पवित्र रहता है। बच्चे अगर बचपन से ध्यान करें ना तो धीरे धीरे करते करते वो अप्रतिम बनेंगे। देखिए, आपका बच्चा अगर पेंटिंग करता है तो वो पेंटिंग भी इतनी सुंदर करेगा कि मोनालिसा सर की सुंदर तस्वीर वो बना सकता है। तो वो क्या कर रहे हैं, आप आपके लड़के को डॉक्टर मत बनाओ, आप आपके लड़के को इंजीनियर मत बनाओ, आप आपके लड़के को योगी बनाओ। योगी बनाने के बाद में वो जो करना चाहे उसको करने दो, वो उसके जीवन में सर्वश्रेष्ठ कार्य करेगा। तो कहने का अर्थ, ध्यान के बारे में बहुत गलत धारणा है। उन धारणाओं को तोड़ने की, गलत मान्यताओं को तोड़ने की आवश्यकता है। अब देखो ना, पिछले 5 सालों से चल रहा है योगासन यानी योग, योगासन यानी योग, जबकि योगासन यानी योग है क्या? नहीं, योगासन का एक अंग है। योग का मुख्य उद्देश्य शरीर भाव को कम करके आपके भीतर का आत्म भाव जागृत करना। अगर हम योगासन दिखाएंगे, ये योगासन इसलिए किया जाता है इससे किडनी अच्छी होती है, ये योगासन इसलिए किया जाता है इससे हृदय अच्छा होता है, ये योगासन इसलिए किया जाता है इससे ये बीमारी ठीक होती है, यानी
सारी बीमारियों की बातें, सारी रोगों की बातें, सारी शरीर की बातें हम जाने अनजाने में ये बातें करके योगासन के माध्यम से हम हमारा चित्त अपने शरीर के ऊपर लेके आ रहे हैं। वास्तव में ये तो उल्टा हो गया ना। योगासन, योग का उद्देश्य है कि शरीर से परे जाना, शरीर भाव समाप्त करना। तो हम तो उल्टा बात कर रहे हैं कि इससे ये ठीक हो जाएगा, उससे ये ठीक हो जाएगा। अरे बाबा, योगासन तो केवल आपकी आसन ठीक करने के लिए, योगासन तो केवल आप स्थिर, आप शांत एक स्थान पे बैठ सके इसलिए योगासन है। योगासन इसलिए कि आपका नियंत्रण आपके शरीर के ऊपर हो जाए इसलिए योगासन है। योगासन करने से आपका नियंत्रण आपके शरीर के ऊपर हो जाता है। योगासन योग में सहायक है। मैं योगासन का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन योगासन योग है इसका विरोधी हूँ। अगर आप योगासन करते हैं तो जब आप योग करने बैठेंगे, जब आप ध्यान करने बैठेंगे, जब आप समाधि के लिए बैठेंगे, तो आपका नियंत्रण आपके शरीर के ऊपर हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जो शुरू में जो तकलीफ होती है ना, ध्यान में जो बाधाएं आती, वो बाधा आपके ही शरीर की होती। आपको 30 मिनट स्थिर बैठने की आदत ही नहीं है। तो ये योगासन आपको स्थिर बैठने का सिखाएगा। तो योगासन सहायक है, योग करना चाहिए, लेकिन योगासन योग नहीं है। देखिए, मेरे को कैसे कैसे अनुभव है वो आपको बताता हूँ। मैंने किताबें पढ़ी हुई नहीं है। जो अनुभव है, जो अनुभूतियाँ आई, वो मेरे 60 साल की अनुभूतियाँ, 60 साल के अनुभव, ये 8 दिन में आपके सामने परोसने वाला हूँ। एक बार मैं ऑस्ट्रेलिया में गया था। ऑस्ट्रेलिया में 5 ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध योगा टीचर मेरे को मिलने के लिए आई, और आने के बाद में 5 का सुंदर सुडौल शरीर था और 5 का उतना ही कमज़ोर, उतना ही वीक चित्त था। तो मुझे खूब आश्चर्य हुआ कि इतनी अच्छी योगा टीचर है तो इनका चित्त इतना वीक क्यों है, इनका चित्त इतना कमज़ोर क्यों है। तो वो दिन का कार्यक्रम समाप्त हो गया। उसके बाद में वो भी घर चली गई, मैं भी घर चला गया। रात को ना मुझे मेरे नानी की बात याद आई। मेरे नानी के सामने कोई भी लड़की खूब देर तक मिरर देखती थी, खूब देर तक आईना देखती थी, तो नानी खूब ज़ोर से डांट लगाती थी, मिरर मत देख, मिरर मत देख। मैं सोचता था वो लड़की मिरर देख रही है, ये नानी का क्या जा रहा है। लेकिन बाद में ना मुझे पता चला कि नानी क्यों डांटती थी। मिरर में लड़की अपने अंग प्रत्यंग देखेगी और सारा शरीर नाशवान है, तो नाशवान शरीर की तरफ अत्यधिक चित्त डालेगी तो क्या होगा, चित्त का नाश होगा। बिल्कुल वही के वही गलती वो 5 योगा टीचर ने की थी। दूसरे दिन फिर वो ध्यान के क्लास में आई, तो मैंने उनको पूछा कि आपका चित्त आपके शरीर के ऊपर है ना। बोले हाँ स्वामी जी, हमारे को ना आध्यात्म वगैरह से कोई लेना देना नहीं, हम तो हमारी फिगर बनाने को आए थे, हम इस मार्ग में फिगर बनाने को आए थे। मैंने बोला फिगर बन गई, आपका सुंदर सुडौल शरीर हो गया, लेकिन चित्त का नाश हुआ उसका क्या। बोले हाँ स्वामी जी, बहुत हो गया है, क्या करें। बोले एक काम करो, रोज़ लोग पागल बोले ना तो भी चलेगा, 1 घंटा रोज आकाश की तरफ देखो, तो क्या होगा, आकाश नाशवान नहीं है तो आपका चित्त स्ट्रांग होगा, आपका चित्त सशक्त होगा। देखिए, शरीर नाशवान है, इस नाशवान शरीर पे तुम ज़्यादा चित्त डालोगे तो क्या होगा, आपके चित्त का नाश होगा। तो इसलिए शरीर पे चित्त मत डालो, चित्त डालोगे तो चित्त का नाश होगा। और दूसरा, एक बार पूना में एक योगा टीचर मिले, उन्होंने अपना अनुभव बताया। स्वामी, हमको तो केवल 5-10 मिनट ध्यान कराते हैं, आज्ञा चक्र के ऊपर की बात ही नहीं करते हैं, सहस्रार चक्र की बात ही नहीं करते हैं। अगर सहस्रार चक्र की बात करो तो बोलते हैं कि जंगल में जाओ, वहाँ जाके ध्यान सीखो, यहाँ समाज में नहीं हो सकता। वैसे ही एक राजकोट की योगा टीचर मिली, वो बोली स्वामी जी, हम तो योग केवल नौकरी पाने के लिए सीख रहे हैं, योग इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको योगा टीचर की नौकरी मिले। आप देखो योग का क्या उद्देश्य है, योग किस तरीके से कर रहे हैं। योगासन व्यवसाय नहीं है, इसको व्यवसाय के रूप में मत लो। देखिए, योग परमात्मा से सीधा संबंध है, योग परमात्मा से सीधा संपर्क है।
आप पूर्ण परमात्मा पर विश्वास रखो ना, और विश्वास रख के आप योग साधना करो, तो आपके जीवन में कभी कुछ भी कमी नहीं पड़ेगा। ये मेरे जीवन का जीवंत अनुभव है। जो लोग आज मुझे 25 साल से 20 साल से जानते हैं ना, तो वही जानते हैं कि कैसी प्रगति हुई, कैसा प्रोग्रेस, सब ऑटोमेटिक होते जाता है। और केवल ये मेरा ही नहीं है, आज हजारों लाखों साधक है जो ध्यान साधना कर रहे हैं। उनको देखो, उनके जीवन की समस्या, उनके जीवन के प्रॉब्लम ऐसे ही छूट गए। उन्होंने किसी उद्देश्य से योग मार्ग नहीं अपनाया, कुछ नौकरी मिलना चाहिए, कुछ व्यवसाय करना चाहिए, कोई उद्देश्य नहीं है। और दूसरा, ये विशेषता है पूरे विश्व के अंदर, ये योग साधना निःशुल्क सिखाई जाती है। देखो, पैसे वगैरह का तो खूब दूर की बात है। जो लोग 25 साल से 30 साल से मुझे जानते हैं, तो बोलते स्वामी जी 25 साल के अंदर पूरे विश्व भर में कैसे फैल गया, इतने विश्व भर के लोग इसके साथ कैसे जुड़ गए, इतने लाखों लोग कैसे जुड़ गए। मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ। पहली बात तो इसके अंदर मैं वो कार्य करता हूँ जो कार्य करने से मेरी आत्मा खुश होती है, मेरी आत्मा प्रसन्न होती है, वही कार्य करता हूँ एक। और दूसरा, सदैव अपेक्षा रहित होकर के कार्य करता हूँ। अपेक्षा रहित मतलब पैसे का तो बहुत दूर की बात है। आपको अगर 2 घंटे ध्यान सिखाया तो 2 घंटे ध्यान सीखने के बाद में आप ध्यान करो, ये भी अपेक्षा नहीं है। ये दो का कारण आज सभी लोगों की इतनी अच्छी आध्यात्मिक प्रगति हुई है। देखिए, जैसा बीज रहता है ना, वैसे वृक्ष रहता है। तो यही भाव लेकर के मैं ये कार्य करता हूँ, तो यही भाव लेकर के लोग कार्य करते हैं। अब देखो ना, इतना प्रचार प्रसार हुआ है, इतना प्रचार प्रसार किसने किया, किसके मार्फत किया, कैसा हुआ, ये सभी को आश्चर्य है। क्या होता है इसमें, जैसे जैसे आपकी आध्यात्मिक प्रगति होती है ना, वैसे वैसे आपका नाभि चक्र विकसित हो जाता है। और नाभि चक्र विकसित होने के बाद में फिर आपके अंदर जो कुछ है, तो आपकी इच्छा रहती वो प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए मिले। आपके अंदर एक समानता का भाव आ जाता है, आपके अंदर एक देवत्व का भाव आ जाता है। आप सबको समान रूप से देखते हैं और सबको समान रूप से मिले, ये आपकी इच्छा रहती है। फिर आपके हाथ से वो बंटना चालू हो जाता है, धीरे 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 कर सब दूर बढ़ते बढ़ते जाता है। दूसरा, हिमालय का मार्ग, हिमालय का रास्ता एकांकी है। एकांकी है, जाने का रास्ता है, आने का रास्ता नहीं है। जो भी हिमालय जाता है ना, एक तो पहले वो समाज को त्याग करके जाता है, वो समाज को छोड़ करके जाता है, और उसके बाद में वो वापस नहीं आने के लिए जाता है। यही कारण है कि हिमालय में पहुंचकर जिन ऋषियों ने, जिन मुनियों ने आत्मज्ञान प्राप्त किया है ना, आत्मा अनुभूति प्राप्त की है ना, वो अपनी अनुभूति, वो अपना ज्ञान बताने के लिए, बांटने के लिए समाज में आए ही नहीं। और यही कारण है कि सहस्त्रार चक्र तक की अनुभूति, सहस्त्रार चक्र तक का ध्यान की जानकारी समाज को है ही नहीं। क्या कारण है, वहाँ जो जाता है ना, वहाँ जाने के बाद में ये दुनिया भूल ही जाता है। एक अंग्रेजी लेखक है टीम, उसने मुझे एक बार पूछा, स्वामी जी आप हिमालय जाते हो तो हिमालय के ऋषि मुनि ये समाज के बारे में क्यों नहीं करते? समाज में इतना भ्रष्टाचार फैल रहा है, समाज में इतनी बुराइयां हैं, तो समाज की बुराइयां दूर करने के लिए क्यों नहीं करते? मैंने उनको कहा, वहाँ जाकर के ये समाज का विचार भी नहीं आता। देखिए क्या कारण है, वहाँ ना जैसे किसानों के खेत रहते कि नहीं, ये 10 एकड़ का मेरा खेत, 5 एकड़ का मेरा खेत, ठीक उसी प्रकार से उन ऋषि मुनियों के भी अड्डे बने हुए हैं। अड्डे यानी एक बहुत बड़ा एरिया वो उन्हीं का है, एक बहुत बड़ा पहाड़ उन्हीं का है। तो उनके एरिया में जैसे आप जाते हैं तो आपको एक निर्विचारता का स्थिति आ जाता है, एक विचार शून्यता का स्थिति आ जाता है। उसके बाद में आप दूसरे के इलाके में जाओगे तो उसको भी वही स्थिति है। और उसके बाद में
जब वहाँ निर्विचारता का स्थिति आता है, सारे विचार ही बंद हो जाते हैं ना। तो हम किस दुनिया से आए हैं, किस परिवार से आए हैं, किस समाज से आए हैं, किस जाति से आए हैं, किस धर्म से आए, सब भूल जाते हैं, कुछ भी नहीं याद रहता। वहाँ जाके ये दुनिया पूरी भूल जाते हैं। यही कारण है कि वहाँ जो जाता है ना, वो वापस ही नहीं आता। मैं भी वापस आया नहीं हूँ, मुझे वापस भेजा गया है। मेरे गुरुदेव की इच्छा थी कि जो समर्पण ध्यान संस्कार की अनुभूति है, वो अनुभूति समाज के सभी मनुष्य मात्र तक पहुँचे, सभी जाति के, सभी धर्म के, सभी देश के, सभी रंग के, प्रत्येक मनुष्य मात्र तक पहुँचे। यही कारण से उन्होंने मुझे समाज में भेजा है। और समाज में जाने के बाद आज अनेकों देशों ने इस संस्कार को ग्रहण किया है। ग्रहण करने वाले अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग देश के हैं, और उसके बाद में सबको एक से अनुभूति, एक से अनुभव है। क्या कारण है? कारण ये अनुभूति समान है, अनुभूति एक जैसी है। और ये अनुभूति मनुष्य को अनुभव कराती है, सब मनुष्य एक समान है, सब मनुष्य एक जैसे हैं। ये अनुभूति कराती है। और ये अनुभव के कारण ही आज हजारों लाखों लोग इस अनुभूति के माध्यम से जुड़ रहे हैं। और सबको अनुभूति समान रूप से प्राप्त होती है। तो ये एक संस्कार का मार्ग है, ये ध्यान की पद्धति नहीं है। देखिए, पद्धति में क्या होता है कि एक व्यक्ति को सिखाता है, एक व्यक्ति से सीखता है। तो इसमें सिखाने वाली कोई बात ही नहीं है। एक संस्कार है, वो संस्कार मेरे गुरुदेव ने मुझे दिया, और देने के बाद में वो बांटने के लिए मुझे अधिकृत किया। और यही कारण है कि आज वो संस्कार लाखों लोगों तक पहुंचा है, लाखों लोगों ने उसका लाभ लिया है। इसमें ना अधिकृत शब्द का बड़ा महत्व है। आध्यात्म का पूरा अध्यात्म ही अधिकृत शब्द पे आधारित है। अधिकृत करने के बाद में हमें केवल माध्यम रह जाते हैं, और हमारे माध्यम से हजारों लाखों लोगों तक वो बात पहुंच जाती है। और वो कैसे पहुंचती है, क्या पहुंचती है, इसमें अपना कोई रोल ही नहीं होता। मेरा भी कोई रोल नहीं है। आप समझ लो, जैसे आप किसी शादी में जाते हो कि नहीं, तो आपके सामने 25 व्यंजन परोसे जाते हैं, लेकिन वो 25 व्यंजन उस व्यक्ति ने बनाए क्या? नहीं, वो वेटर है, वो परोसने का काम कर रहा है, उसने बनाए नहीं है। बनाने वाले रसोइये अलग बैठे हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से इन 8 दिनों में आप ये मत देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ये देखो आपके शरीर में क्या अनुभूतियाँ हो रही हैं, आपके शरीर में क्या अनुभव हो रहा है, आपके सहस्त्रार चक्र पे कहाँ स्पंदन हो रहा है, आपके शरीर के रीढ़ की हड्डी में क्या स्पंदन हो रहा है, चक्रों पे क्या स्पंदन हो रहा है। आप आपका चित्त अंतर्मुख रखो, अंतर्मुख रखोगे तो वो अनुभूतियाँ प्राप्त होगी, वो अनुभव प्राप्त होगा। और जो अनुभव आज विश्व के हजारों लाखों लोग ग्रहण कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व कुछ पुलिस ऑफिसर्स का शिविर लिया था। तो शिविर में एक पुलिस ऑफिसर ने कहा, स्वामी जी मुझे मेरे जीवन में सुख सुविधाएं प्राप्त है, मैं भौतिक सुख भोग रहा हूँ, तो क्या मुझे ध्यान की आवश्यकता है? मैंने उसको एक बार तो उत्तर दिया, अगर तुझे आवश्यकता नहीं लगती तो मत कर।
लेकिन बाद में समझाया कि जिसको हम सुख समझ रहे हैं वो सुख नहीं है, सुविधाएं हैं। हमको ना सुख और सुविधाएं, इन दोनों का अंतर समझने की आवश्यकता है। सुख सदैव स्वावलंबी होता है। सुख किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर, किसी स्थान के ऊपर निर्भर नहीं कर सकता। सुख आत्मनिर्भर रहता है। जबकि जो बाहर का सुख है, भौतिक सुख है, वो किसी न किसी व्यक्ति पे निर्भर रहता है, किसी वस्तु पे निर्भर रहता है। तो आवश्यकता है अपने आत्म सुख को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। आप सुख पाने के लिए किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर मत रहो कि वो व्यक्ति आपको सुख देगा। किसी वस्तु पे निर्भर मत रहो कि वो वस्तु आपको सुख देगी। किसी स्थान के ऊपर निर्भर मत रहो कि कोई स्थान आपको सुख देगा। यानी आपका सुख दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। देखिए, भौतिक सुख सुविधाएं आज हैं, कल नहीं है। सब दिन समान नहीं होते ना। लेकिन अगर आप एक बार जीवन में आत्म सुख का आनंद लेना सीख जाओ, जीवन में एक बार आत्म सुख का अनुभव करना सीख जाओ, तो आपके बाहर के सुख की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जाने अनजाने में हम सुख को खोजते रहते हैं, लेकिन हमारी दिशा बाहर की ओर रहती है। हम किसी व्यक्ति से सुख पाने की कोशिश करते हैं, हम किसी वस्तु से सुख पाने की कोशिश करते हैं, हम किसी स्थान से सुख पाने की कोशिश करते हैं कि वो वस्तु मुझे मिल जाएगी तो मुझे सुखी हो जाएगी। नहीं, वो टेम्पररी है, अस्थायी है। वो मिलने के बाद में भी आपको संपूर्ण सुख प्राप्त नहीं होगा। आपके सुख की खोज बाहर न होते हुए भीतर होने की आवश्यकता है। आप अगर भीतर से सुखी हो जाओ तो आपको एक स्वावलंबन आ जाएगा, आत्मनिर्भरता आ जाएगी। आप सुख के लिए किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं हो। मनुष्य जीवन भर सुख की खोज करते रहता है, सुख को ढूंढते रहता है, और सुख के पीछे ही दौड़ लगाते रहता है। और जीवन के अंत समय में जब वो पीछे मुड़ करके देखता है तो उसको लगता है, अरे जीवन भर मैं पैसे के पीछे दौड़ा ये सुख पाने के लिए। पैसा तो प्राप्त कर लिया, खूब धन प्राप्त कर लिया, लेकिन मुझे सुख तो मिला ही नहीं। एक ना कार्टून था एक मैगजीन के अंदर, उस कार्टून में दिखाया गया था, पहले चित्र में चोर और पुलिस दोनों साथ में चल रहे हैं, दूसरे चित्र में चोर पुलिस के हाथ से छूट करके भाग गया, तीसरे चित्र में पुलिस वाला चोर को पकड़ने के लिए भागा, और चौथे चित्र में पुलिस वाला चोर के आगे भाग रहा था। यानी क्या, वो पुलिस वाला काय को भागा था? पुलिस वाले का भागने का उद्देश्य क्या था? चोर पकड़ना। वो उद्देश्य बाजू में रह गया और वो उससे स्पर्धा करने लग गया, चोर से भी आगे भागने लग गया। बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। मनुष्य पैसे के लिए इसलिए भागता है कि उसको सुख प्राप्त हो, पैसे के पीछे इसलिए भागता है कि उसको आनंद प्राप्त हो। लेकिन कुछ दिन के पश्चात
उसको अनुभव आता है कि पैसा तो प्राप्त कर लिया लेकिन सुख नहीं मिला, पैसा तो प्राप्त कर लिया लेकिन आनंद नहीं मिला, जो आनंद के लिए मैं दौड़ा था। क्या कारण है? कारण है कि जिसको हम सुख समझ रहे हैं वो सुख नहीं, वो सुविधाएं हैं, कंफर्ट। आप सुविधाओं के लिए थोड़ी दौड़े, आप दौड़े थे सुख पाने के लिए, लेकिन सुख बाजू में रह गया, प्राप्त की दौड़ चलती रही और जीवन के अंत तक भी सुख का अनुभव नहीं हो पाए। लेकिन यही दौड़, यही यात्रा अगर हम बाहर की जगह भीतर की ओर करें तो एक स्थिति आपके जीवन में ऐसी आएगी जब आपके जीवन में आप तृप्त हो जाओगे, अब आपके जीवन में समाधानी हो जाओगे और मैंने मेरे जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया, अब कुछ पाने की इच्छा नहीं रही। ऐसा भाव, ऐसी स्थिति आपको आपके इसी जीवन में अनुभव होगी और कई साधकों को हुई। उनकी बाहर की दौड़ समाप्त हो गई, बाहर की खोज समाप्त हो गई और अपने भीतर से ही, अपने अंदर से ही वो सुख को अनुभव करना सीख गए, सुख को ग्रहण करना सीख गए। तो वो सुख के लिए किसी विशेष व्यक्ति पे, वह सुख के लिए किसी विशेष वस्तु पे, वह सुख के लिए किसी विशेष स्थान पे निर्भर रही नहीं, वो भीतर से सुख अनुभव कर रहे हैं। दूसरा, धर्म का मार्ग अलग है, योग का मार्ग अलग है। देखिए, धर्म के मार्ग से चलने से आप बुरे कार्य करने से बच सकते हैं। आपके हाथ से बुरे कार्य नहीं होंगे, अच्छे कार्य होंगे। क्यों? क्योंकि आप देखो ना, सभी धर्मों में एक समान बात बताई हुई है, बुरे काम छोड़ो और अच्छे काम करो, बुरे काम छोड़ो और अच्छे काम करो। बस यही बात, यही उपदेश सभी धर्मों में है। आप अध्ययन करो सभी धर्मों का, एक ही उपदेश, बुरे काम छोड़ो अच्छे काम करो, बुरे काम छोड़ो अच्छे काम करो। लेकिन कुछ लोग उस उपदेश को सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते। इसलिए ऐसा कोई भी उपासना पद्धति नहीं है जिसके अंदर उपासना पद्धति के सारे ही लोग अच्छे हैं। ये उपदेश है, उपासना पद्धति उपदेश है, ये करो, ये मत करो, उपदेश है बाहर से। और बाहर से उपदेश का इतना असर, इतना फर्क मनुष्य पे नहीं पड़ता है। जैसे एक समाज सेवी किसी गांव में गया और गांव में जाकर के उसने वहाँ प्रवचन दिया कि बीड़ी पीना बहुत बुरी बात है, और पीछे पटेल एक बैठा हुआ था, वो बैठे बैठे बीड़ी फूंक रहा था और वो बोल रहा था, हाँ बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। यानी ये प्रचारक ने बाहर से ज्ञान दिया, इस प्रचारक ने बाहर से उपदेश दिया कि बीड़ी पीना बहुत बुरी बात है, वो पीछे बीड़ी फूते पीते पीते बोल रहा है बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। तो ये बाहर से बताया हुआ उपदेश बाहर तक ही रह गया, भीतर तक नहीं गया, अंदर तक नहीं गया। लेकिन समर्पण ध्यान संस्कार में ऐसा नहीं है। समर्पण ध्यान संस्कार में बाहर से कोई उपदेश ही नहीं है। आज 100 से अधिक देशों में समर्पण ध्यान संस्कार से लोग ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशंस कर रहे हैं, वो लाखों की तादाद में कर रहे हैं। उसका क्या कारण है? क्योंकि इसके अंदर कोई उपदेश नहीं है। आप जो पीते हो पीते रहो, जो खाते हो खाते रहो, जो खेलते हो वो खेलते रहो,
जहाँ जाते हो वहाँ जाते रहो। यानी आप जो भी धंधे करते हैं दिनचर्या में वो सब मज़े से एकदम करते रहो। इसके अंदर कोई रोक टोक नहीं है, कोई उपदेश नहीं है। क्या होता है उनमें, जैसे कोई आदमी बीड़ी पीता है, उसको तुम बाहर से बोलोगे बीड़ी पीना बुरी बात है, छोड़ दे, वो तुम्हारे कहने से शरीर से छोड़ देगा और उसके बाद में कुछ दिन बाद शरीर से पकड़ लेगा। तो इसके अंदर ना बाहर से कोई उपदेश नहीं है कि बीड़ी मत पियो, सिगरेट, कुछ भी नहीं है। एक ही बात है, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, बस। मैं आपके बगीचे में एक अच्छे किस्म के आम का बीज बो रहा हूँ, तो उसको आम ही आएंगे, ये मुझे पक्का मालूम है, लेकिन आपको नहीं मालूम ना। तो फिर क्या होगा, मैं आपको बोलूँगा जब तक आम नहीं आते पानी दो, पानी दो, पानी दो, और पानी आने के बाद में उसमें बमूल के कांटे नहीं आएंगे, उसमें आम ही आएंगे, ये मुझे पता है। आप भी अनुभव लेके देखेंगे। ठीक उसी प्रकार से हिमालय के गुरु बीड़ी नहीं पीते ना, तो उसके बाद में जैसे आप उसका संस्कार ग्रहण करोगे, तो संस्कार ग्रहण करोगे क्या होगा, वही संस्कार, वही बीज आपके अंदर भी आएगा। और आपके आने के बाद जैसे जैसे वो वृद्धिगत होगा, आपकी सिगरेट, आपकी बीड़ी स्वयं ही छूट जाएगी। छोड़ने को कहा नहीं जाएगा, बाहर से नहीं बताया जाएगा कि आप सिगरेट छोड़ दो, आप बीड़ी छोड़ दो, ऑटोमेटिकली आपके हाथ से छूट जाएगा। यहाँ पे ना एक बड़ा मज़ेदार है कि बाहर से कोई ज्ञान नहीं, कोई उपदेश नहीं, जो करना वो सब करो, केवल जीवन में ध्यान को जोड़ो। हुआ ना, एक नशा मुक्ति केंद्र पे मुझे प्रवचन देने के लिए बुलाया गया, तो वहाँ ना कोई डॉक्टर, एक बहुत बड़ा, जैसे बहुत बड़ा हॉल था, उस हॉल के अंदर सब शराबी बैठे हुए रहते थे। तो एक डॉक्टर आया, उसने बोला देखो तुमने अगर शराब पीना नहीं छोड़ी ना तो तुम्हारा लीवर सड़ जाएगा। सब शराबियों ने गर्दन हिलाई, उनको आदत ही थी वो। एक साधु बाबा जी आए, उन्होंने कहा देखो तुमने शराब पीना नहीं छोड़ी ना तो तुम नरक में जाओगे। सब शराबियों ने गर्दन हिलाई। मैं स्टेज पे गया और जब मेरा प्रवचन चालू हुआ ना, मैंने बोला जो शराबी एक बोतल शराब पीता है वो 2 बोतल पीना सीख जाए। मैं आपकी शराब छुड़ाने के लिए आया ही नहीं हूँ। सब शराबियों ने ताली बजाई और खूब स्वागत किया, हाँ क्या स्वामी जी आए, बोलते खूब दारू पिया करो। और उसके बाद में वो आयोजक दौड़ते दौड़ते आए, बोले स्वामी जी आपको काय को बुलाया था, आप क्या बोल रहे हो। मैंने बोला मेरे को मेरा कार्यक्रम पूर्ण कर दो ना, आप बीच में डिस्टर्ब मत करो। फिर मैंने उनको कहा मैं आपकी शराब छुड़ाने के लिए आपके जीवन में आया ही नहीं हूँ, मैं आपके जीवन में परमात्मा को जोड़ने के लिए आया हूँ। आपके जीवन में जैसे ही परमात्मा जुड़ जाएगा तो अगर शराब अच्छी होगी तो रहेगी, बुरी होगी तो छूट जाएगी। तो कहने का अर्थ क्या है, उसके बाद में उन लोगों ने ध्यान किया, ध्यान का अनुभूति ली, ध्यान का संस्कार लिया, और संस्कार लेने के बाद में 45 दिन तक उसका अनुष्ठान किया। देखिए इसमें अनुष्ठान है, अनुष्ठान में क्या, जो कुछ बीज मिला है वो बीज को वृक्ष बनाना पड़ता है, अपने को मेहनत करना पड़ती है, अपने को साधना करना पड़ती है। तो 45 दिन के बाद में उसमें 90% लोगों की शराब छूट गई। क्यों? क्योंकि हिमालय के मुनि वहाँ बैठ कर के शराब नहीं पीते थे ना, तो जब वो शराब नहीं पीते तो उनसे लिया हुआ संस्कार आपके अंदर अगर वृद्धिगत होगा तो आप शराब कैसे पिएंगे। वो सिगरेट नहीं पीते थे तो आप सिगरेट कैसे पिएंगे, वो बीड़ी नहीं पीते थे आप बीड़ी कैसे नहीं पिएंगे। तो कहने का अर्थ क्या है, जो वो नहीं करते वो आप नहीं कर सकेंगे, ऑटोमेटिकली वो संस्कार आपके अंदर डेवलप होगा। और फिर क्या होता है, सबका ना एक एक सोचने का ढंग है, ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ बुरी है। इस पर बहस करेंगे तो हम रात भर बहस कर सकते हैं। तो इसके अंदर बहस कुछ नहीं है, जो चीज़ आपके जीवन में अच्छी है वो रहेगी, जो जीवन में आपके अच्छी नहीं वो खुद ही छूट जाएगी। छोड़ने को नहीं कहा जाएगा, इसके अंदर विशेषता है। दूसरा, अब हम अगर धर्म के मार्ग में चले ना तो कर्म मुक्त अवस्था नहीं है ना। देखिए इसमें बुरा कर्म मत करो, अच्छे कर्म करो, बुरा कर्म मत करो, अच्छे कर्म करो, ये कहा जाता है। लेकिन बुरा कर्म करोगे तो भी वो भोगने के लिए नया जन्म लोगे, अगर अच्छा कर्म करोगे तो वो भी भोगने के लिए नया जन्म लोगे। यानी आप पाप करोगे तो भी नया जन्म लोगे, आप पुण्य करोगे तो भी नया जन्म लोगे, यानी नए जन्म लेना ही पड़ेगा। देखिए नया जन्म लेने का कारण होता है केवल कर्म। आप अगर अच्छे कर्म करते हो तो अच्छे कर्म भोगने के लिए नया जन्म लेते हो, आप अगर बुरे कर्म करते हो तो बुरा कर्म भोगने के लिए नया जन्म लेते हो। यानी नया जन्म से पीछा आपका छूटता नहीं है, धर्म के मार्ग पे चल के ये पीछा छूटता नहीं। फिर कौन सा मार्ग है, फिर कौन सा रास्ता है, जिस रास्ते से सारे कर्म ही नष्ट हो जाए, ऐसा कौन सा रास्ता है, ऐसा कौन सा मार्ग है। ये ना कर्म के विषय में बहुत सारे प्रश्न,
जापान के साधक सामान्यतः पूछते रहते। जब भी मैं जापान में गया था ना, तो इस विषय पे खूब कर्म के ऊपर खूब प्रश्न आए थे। तो उनको मैंने समझाया, समझ लो एक गोल रिंग है, हाँ, उस गोल रिंग में आपका यहाँ पे जन्म हुआ है, और ये जन्म से आपको धीरे 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 पूरे जन्म के भोग है, वो भोग करके यहाँ आने का है। तो बोलते स्वामी, जब सारे कर्म भोगने के ही हैं, जो कुछ जीवन में होने वाला है वो होने ही वाला है, तो फिर ध्यान काय को करें, फिर परमात्मा काय को चाहिए। मैंने उनको कहा ऐसा है, अगर यहाँ पे आपका जन्म हुआ है, लेकिन ये जन्म इसलिए हुआ है कि आप आपके जीवन के कर्म नष्ट करें, कर्म से मुक्त हो। लेकिन क्या होता है, जब आप कर्म भोगते हो ना, तो भोगते 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 पहले की तो कर्म नष्ट कर लेते हो, लेकिन उसी में नए कर्म के जन्म और जन्म में नए कर्म जोड़ लेते हो, तो कर्म का तो चक्र चलते रहता है ना, तो उस चक्र से मुक्ति नहीं है। लेकिन देखिए, अगर आप ध्यान करोगे तो क्या होगा, ध्यान करोगे तो आप आपके पुराने जीवन के कर्म भोगोगे। कर्म से मुक्ति किसी को भी नहीं मिली है, किसी को नहीं मिली है, आपको भी नहीं मिलेगी। तो आपको कोई मोक्ष या मुक्ति नहीं है, तो वो भोगना ही पड़ेंगे। तो क्या होगा, लेकिन वो अगर अकेले भोगोगे तो उसकी तकलीफ़, उसकी चुभन आपको आएगी, और सामूहिकता में भोगोगे, कलेक्टिवली भोगोगे, तो उसकी चुभन, उसकी तकलीफ़ आपको महसूस नहीं होगी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। समझ लो एक पानी का ग्लास है, उस पानी के ग्लास में एक चम्मच काली शाही डाल दो, तो एक चम्मच काली शाही से पूरे ग्लास का पानी काला हो जाएगा। लेकिन वही एक चम्मच काली शाही अगर हम जाकर के गंगा नदी में डाल दें, तो वो काली शाही कहाँ चली गई पता भी नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। तो वहाँ जाके क्या वो गोरी हो जाएगी? नहीं, काली शाही का अस्तित्व काला ही रहेगा, अस्तित्व नगण्य हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आप आपके जीवन के भोग भोगोगे, पाप कर्म भोगोगे, लेकिन जब सामूहिकता में भोगोगे, कलेक्टिव में भोगोगे, तो कब भोग लिए आपको उसका पता भी नहीं चलेगा। और वो देखिए, ऐसा करते 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 आप यहाँ तक आ गए कि आपने आपके जीवन के सब पाप कर्म भोग लिया, और भोगते भोगते एक ऐसी अवस्था आपको प्राप्त हो गई, एक अच्छी आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त हो गई कि उस आध्यात्मिक स्थिति में आपके हाथ से बुरा कर्म हो ही नहीं सकता। उसके बाद में धीरे 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 यहाँ तक की स्थिति में आए, इसमें आने के बाद में आपके हाथ से बुरा कर्म हो नहीं सकता। दूसरा, अच्छा जो कर्म करो वो गुरु के माध्यम से आप परमात्मा को समर्पित करो, गुरु कृपा में हुआ है, ऐसा बोलते हो। और बोलते नहीं, ऐसा मानते हो, बोलना काफ़ी नहीं है, मानते हो कि जो कुछ हुआ है वो गुरु कृपा में हुआ है। यानी देखो, ये एक ऐसी अवस्था यहाँ आपको प्राप्त हो गई, आपने आपके पुराने जीवन के सारे कर्म भोग लिए, उसके बाद में आपसे बुरे कर्म हो नहीं रहे, उसके बाद में आपके हाथ से जो अच्छे कर्म हो रहे हैं वो भी परमात्मा को समर्पित कर रहे हैं, तो आपके साथ आप कुछ बांधते ही नहीं हो। तो एक स्थान पे, एक जगह आपको यहाँ जा कर के एक ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है जब आपके जीवन में कोई पाप कर्म नहीं रहते, कोई पुण्य कर्म नहीं रहते, एक शून्य की अवस्था, कर्म मुक्त अवस्था उसको कहते हैं। इसी को मोक्ष की स्थिति कहते हैं। मोक्ष मरने के बाद नहीं मिलता, मोक्ष की स्थिति आपको आपके जीवन काल में प्राप्त करना पड़ती है, और उसके बाद में यहाँ मिलने के बाद में जब आपका शरीर छूटे तब मृत्यु है। तो मृत्यु के बाद में मोक्ष कभी नहीं मिलता, मोक्ष आपको आपके जीवन काल में ही प्राप्त करना पड़ता है। ये केवल योग के माध्यम से ही संभव है कि आपको एक कर्म मुक्त अवस्था आपके जीवन में प्राप्त हो, जहाँ आपके जीवन के सारे पिछले जन्म के कर्म भोग लिए हो, जहाँ जा कर के आपसे बुरे कर्म हो ही नहीं रहे हो, और एक ऐसी अवस्था जहाँ अच्छे कर्म करो, वो कर्म भी अपने साथ बांधते नहीं हो, तो कर्म मुक्त अवस्था आपको प्राप्त हो जाती है। आपने कई जगह, कई स्थानों पे देखा होगा, माँ बाप मर जाने के बाद में उनके नाम से दान दिया जाता है, उनको नाम से डोनेशन दिया जाता है। मतलब वो बेचारे अपने जीवन में बैलेंस करके गए होंगे, ये और पुण्य कर्म उनके नाम से जोड़ देते हैं, यानी वो पुण्य कर्म भोगने के लिए फिर दूसरा जन्म लेंगे ना। इसलिए आप देखो, इतने सारे आश्रम से, इतने सारे स्थान हैं, और लाखों रुपए का डोनेशन आता है, लेकिन कहीं पे भी कोई किसी नेम प्लेट नहीं लगी कि फलाने फलाने ने ये बांध काम कर दिया, फलाने फलाने के मदद से ये हुआ, किसी का नाम नहीं। क्या कारण है? ये मर्म, ये ज्ञान हमारे लाखों साधकों को है। उसके कारण कोई भी साधक अपना किया हुआ कर्म कभी अपने साथ बांधता नहीं है, कभी नहीं बोलता कि मैंने किया है, मैंने किया है। क्यों?
क्योंकि अपने उसको मालूम है अगर मैंने किया बोला तो मेरे अकाउंट में लिखा जाएगा, और मेरे अकाउंट में लिखा गया तो मेरे को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो इसमें कर्म मुक्त अवस्था प्राप्त हो सकती है। संत ज्ञानेश्वर जी ने एक विश्व धर्म की कल्पना की थी, एक विश्व धर्म की कल्पना की थी। विश्व का एक ही धर्म है। हमारे पूर्वजों ने वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना की थी। तो क्या वो कल्पना, क्या वो विश्व धर्म कल्पना था? उसको कोई आधार नहीं था? उसको क्या आधार रहा होगा? उसको थोड़ा गहनता से सोचने की आवश्यकता है। उसका आधार कोई भी मूर्ति नहीं हो सकती, उसका आधार कोई भी देवता नहीं हो सकता, उसका आधार कोई भी उपासना पद्धति नहीं हो सकती, उसका आधार कोई भी भाषा नहीं हो सकती। तो कौन सा ऐसा आधार है, कौन सा ऐसा मार्ग है जिस मार्ग से विश्व धर्म की कल्पना साकार हो सकती है, जिस मार्ग से वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना साकार हो सकती है? वो मार्ग है योग का मार्ग, अनुभूति का मार्ग। ये अनुभूति का जो मार्ग है, ये एकमात्र मार्ग है जिस मार्ग से वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना साकार हो सकती है, विश्व धर्म की कल्पना साकार हो सकती है। ये मैं पिछले 25 साल से अनेकों देशों के, अनेकों जाति के, अनेकों धर्म के लोगों के साथ रहकर उनसे आई अनुभूति की समानता देख करके, उनसे आया हुआ ज्ञान देख करके मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, योग ही एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को मनुष्य के साथ जोड़ता है। योग ही एक ऐसा मार्ग है जो संत ज्ञानेश्वर की विश्व धर्म की कल्पना को साकार कर सकता है। योग ही ऐसा मार्ग है जो वसुधैव कुटुंबकम की, हमारे पूर्वजों की कल्पना साकार कर सकता है। बाकी दूसरा कोई मार्ग नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। दूसरा एक ही भाषा है, वो भाषा है वाइब्रेशंस की भाषा, एनर्जी की भाषा, ऊर्जा की भाषा। जैसे समझ लो, कई बार हम चर्चा करते बैठे रहते हैं और जर्मन साधक आके बैठते हैं, उनको वो हिंदी का एक शब्द समझ में नहीं आता, उसके बावजूद भी शांत चित्त होकर के वो सिर्फ सुनते रहते हैं। उसके बाद में हम उनको बताते ना कि हम ये विषय के ऊपर बात कर रहे हैं, तो बोलते समझिए अच्छा है कि तुम्हारी भाषा हमको समझ में नहीं आती। तो हमारा चित्त आपके विषयों पे जाता ही नहीं, हमारा चित्त पूर्ण उस ऊर्जा पे जाता है, उस एनर्जी के ऊपर जाता है जो आपके मुख से बह रही है। तो एक एनर्जी की भाषा, ऊर्जा की भाषा विश्व स्तर की भाषा है, जिसको विश्व स्तर के सभी लोग अनुभव कर सकते हैं, जान कर सकते हैं। हिमालय में 28 आदिवासी जातियां हैं और 28 जातियों की 28 भाषाएं हैं। भाषा एक्चुअली कह भी नहीं सकते उसको, वो साउंड है, साउंड है ना, एक आवाज़ निकालते हैं, वो आवाज़ है ना ये वाक्य, तो एक विशेष साउंड निकालते हैं। तो ऐसे 28 लोग और हम जाकर के बैठते थे, एक साथ 1 घंटा ध्यान करते थे, सब अपने अपने घर चले जाते थे। तो ध्यान के अंदर, मेडिटेशंस के अंदर एक ही भाषा में हम आपस में बात करते थे। दूसरा होता है ना वाइब्रेशंस की भाषा, एक उच्च भाषा है। जब उस स्तर तक आप पहुँचेंगे ना तो भाषा को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। मैं अभी अभी समाज में आया हूँ, इसलिए इतनी सारी बातें कर रहा हूँ। कुछ सालों के बाद में हो सकता है मैं भी मौन हो जाऊँ, और मौन हो जाने के बाद में फिर मौन में एक वाइब्रेशंस की भाषा है। तो जिस साधक ने ध्यान किया होगा उस वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी को पकड़ सकता है, वो बात को पकड़ सकता है। वाइब्रेशन से पता लग जाता है क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो कहने का अर्थ समर्पण, ध्यान, संस्कार, कोई भाषा, कोई उपासना पद्धति, कोई जाति, कोई धर्म, इससे परे ये वैश्विक स्तर के ऊपर है। और वैश्विक स्तर पे सभी जाति के, सभी धर्म के, सभी लोग इसको एक सा अनुभव करते हैं।
परमात्मा की एक विशेषता है, परमात्मा सबको समान रूप से देता है, सबको एक जैसा देता है, किसी को कम या किसी को ज़्यादा नहीं देता। दूसरा, आपके ग्रहण करने की स्थिति के ऊपर है। एक ग्रहण कर पाता है, एक ग्रहण नहीं कर पाता है, लेकिन उसका देने का भाव सबको समान होता है, एक जैसा होता है। तो आप जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे, जैसे जैसे साधना करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको उसके अनुभव होंगे। समर्पण ध्यान संस्कार पद्धति नहीं है, समर्पण ध्यान संस्कार एक संस्कार है। कुछ दिन पहले कुछ जैन मुनियों के साथ शिविर हुआ। शिविर के पश्चात जैन मुनियों ने कहा, स्वामी जी हमने 8 दिन का अनुष्ठान किया, 8 दिन का शिविर किया, लेकिन 8 दिन में आपने तो कोई भी पद्धति से ध्यान नहीं सिखाया। ध्यान की 3 पद्धतियाँ प्रचलित है। एक पद्धति है सांस के ऊपर ध्यान रखना, यानी सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। आपने उस पद्धति से भी ध्यान नहीं सिखाया। दूसरी पद्धति है भस्त्रिका प्राणायाम, आपने उस पद्धति से भी ध्यान नहीं सिखाया। और तीसरी पद्धति है त्राटक, यानी दिए की लो की तरफ एकाग्र होके देखते रहना, उस पद्धति से भी ध्यान नहीं सिखाया। आपने तो स्वामी जी किसी पद्धति से ही ध्यान नहीं सिखाया। तो हम बाहर जाकर के दूसरे जैन मुनि पूछेंगे कि कौन से पद्धति से ध्यान सीख करके आए हो, तो हम क्या जवाब देंगे? मैंने उनको कहा, महाराज साहब ये ध्यान की पद्धति नहीं है, ये ध्यान का संस्कार है। ध्यान की पद्धति एक शरीर दूसरे शरीर को दे सकता है, दूसरा शरीर एक शरीर से ले सकता है, इसमें कुछ नहीं है, एक संस्कार है। वो संस्कार मुझे प्राप्त हुआ है और मेरे द्वारा आपको प्राप्त होता है, कुछ नहीं। मैं ध्यान की एक स्थिति में जाता हूँ, ध्यान की एक अवस्था में जाता हूँ, और वो अवस्था में जाने के बाद मैं मन ही मन प्रार्थना करता हूँ, जो मुझे प्राप्त हुआ है, जो स्थिति मुझे प्राप्त हुई, जो अनुभूति मुझे प्राप्त हुई, वो अनुभूति सारे समाज को हो, सारे लोगों को हो। और ऐसे समय जो लोग जुड़े हुए रहते हैं, वो लोग जो इस अनुभूति को पाना चाहते हैं, जो उस अनुभूति को पाने की इच्छा रखते हैं, वो उसको प्राप्त करते हैं। और इसलिए सभी को वो स्थिति, वो अवस्था, वो अनुभूति सर्वसामान्य मनुष्य को प्राप्त हो जाती है। तो हमारे में जो गलत धारणा है ना कि सर्वसामान्य मनुष्य ध्यान नहीं कर सकता, ध्यान करने से परिवार छूट जाता है, ध्यान करने से समाज छूट जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप समाज में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, घर में रहते हुए ध्यान कर सकते हो। एक ऐसी ध्यान की संस्कार को आप ग्रहण कर सकते हो, और ग्रहण करके आप अपना ही अनुभव लेकर के देखो ना। आप जैसे जैसे अनुभूतियाँ लेते जाओगे, जैसे जैसे अनुभव लेते जाओगे, आपको आगे आगे की पहचान मिलती चली जाएगी। इसमें ना ऐसा कुछ नहीं है, ये कोर्स फिर आगे कोर्स, कुछ नहीं है। 30 मिनट का ध्यान है। कई बार साधक बोलते हैं, स्वामी जी कृपा करो, स्वामी जी दया करो। अरे बाबा, कृपा और दया वो 30 मिनट के ध्यान में सब कुछ है, पूरा पैकेज है वो। 30 मिनट नियमित ध्यान करो ना, आपको सब उसके अंदर ही मिल जाएगी, सब कृपा दया सब उसके अंदर है। सिर्फ आप 30 मिनट ध्यान रख के वो अनुभूति लेने की आवश्यकता है। आप ले करके देखो। योग मनुष्य के जीवन की सभी समस्याओं का हल है। कैसे बताता हूँ। मनुष्य के शरीर की संबंधित सारी समस्याएं हैं, सारी समस्या मनुष्य के जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, सभी समस्याएं मनुष्य के शरीर से संबंधित है। अगर मनुष्य का शरीर भाव कम होगा तो मनुष्य के जीवन की समस्याएं भी कम होंगी। देखिए कैसे, जैसे मान लो एक 6 इंच की शरीर भाव की लकीर है, और इस लकीर को बिना तोड़े, बिना फोड़े, बिना काटे अगर हमको छोटी करने का है, तो हम क्या करने का, उसके आगे एक आत्मभाव की 2 फीट की लकीर खींच दो। तो क्या होगा,
शरीर भाव की लकीर बिना काटे, बिना तोड़े, बिना फोड़े छोटी हो जाएगी। इसलिए मैं किसी को नंगे पैर घूमने को नहीं बोलता हूँ, उपवास करने को नहीं बोलता हूँ। यानी इस शरीर को, शरीर भाव को काटने के लिए, तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए कुछ भी प्रयास मत करो। शरीर भाव को छेड़ो ही मत। जो आपके जीवन में जो चल रहा है वो वैसे ही चलने दो, उसको कुछ भी मत करो। आप केवल आपके जीवन में आत्मभाव को वृद्धिगत कर लो। तो जैसे ही आत्मभाव वृद्धिगत हो जाएगा तो शरीर भाव स्वयं ही कम हो जाएगा, और जब शरीर भाव कम हो जाएगा तो जीवन की समस्याएं भी कम हो जाएंगी। मनुष्य के जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, मनुष्य के जीवन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, सभी समस्याएं, सभी प्रॉब्लम शरीर से संबंधित है। शरीर भाव ही कम करने की आवश्यकता है। तो जैसे ही आप योग साधना करते हैं तो योग साधना करने से आपके शरीर का शरीर भाव कम हो जाता है, और उसके बाद में आपका शरीर की समस्याएं भी कम अनुभव होने लग जाती। तो योग का क्षेत्र इतना विशाल है, इतना बड़ा है। दूसरा, योग के अंदर एक स्थान पर बैठ के विश्व के किसी भी व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी आप बैठे बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। इतनी बड़ी स्थिति आपको योग मार्ग से प्राप्त हो सकती है। तो योग का क्षेत्र इतना विशाल है, इतने विशाल क्षेत्र को, इतने बड़े क्षेत्र को केवल योगासन तक 5 साल से सीमित करके रखा हुआ है। आवश्यकता है समग्र योग का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य मात्र को मिले। और दूसरा, जब हमारे देश ने योग के प्रचार प्रसार की बात की है तो समग्र ज्ञान, समग्र योग भी विश्व तक पहुँचे, ये हमारे प्रयास होना चाहिए, ये हमारे प्रयत्न होना चाहिए। दूसरा, एक बार एक पुलिस का शिविर लिया, तो शिविर में एक पुलिस ने मुझे कहा, स्वामी जी, ये हमारे जो ऑफिसर है ना, ये ऑफिसर अगर आधा घंटा मेरे को रोज़ छुट्टी दिया करे तो मैं नियमित ध्यान करूँगा, नियमित मेडिटेशन करूँगा। मैंने उस पुलिस को उत्तर दिया, तुम रोज़ सवेरे ड्यूटी पे नहा करके आते हो ना? कहाँ? बोले, मैं नहा करके आता हूँ। मैंने कहा, देखो, जैसे वो देह का स्नान है कि नहीं, वैसे ये चित्त का स्नान है। अगर आधा घंटा ध्यान करके आओगे तो तुम तुम्हारे चित्त को स्नान करा के आओगे, चित्त को निला करके आओगे। क्यों? क्योंकि पुलिस के आसपास दिन भर अपराधी 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 का जवाड़ा रहता है। उसके हमने चित्त भी डालेंगे तो अपराधियों पे, तो उसके कारण चित्त दूषित हो जाता है, चित्त गंदा हो जाता है। चित्त को भी शुद्ध करने की, चित्त को भी स्नान करने की आवश्यकता है। तो अपराधियों के बीच में अगर आपका शरीर रहता है तो स्नान करके आप अपने शरीर को शुद्ध कर लेते हो, पवित्र कर लेते हो। लेकिन आपका जो चित्त अपराधियों में रहता है, दिन भर अपराधियों के पीछे सोचते रहते हो, उन्हीं के नाम लेते रहते हो, उनके पीछे भागते रहते हो, तो तुम्हारा भी चित्त गंदा होता है ना। तो चित्त को शुद्ध करने के लिए स्नान करो ना। तो तुम जब नहा करके आते हो तो नहाने के लिए तुम्हारे पुलिस ऑफिसर छुट्टी देते क्या? नहीं देते। ठीक उसी प्रकार से ये चित्त का स्नान है, इसके लिए भी तुमको अलग आधा घंटा नहीं मिलेगा। तुम तुम्हारा खुद करके आओ। अगर 6 बजे उठते हो 5:30 बजे उठो, आधा घंटा ध्यान करके आओ, आधा घंटा मेडिटेशन करके आओ। ये चित्त का स्नान है। दूसरा, ये ना भोजन है। हम जैसे दोपहर को 12 बजे खाना खाते कि नहीं, तो खाना खाने के बाद में हमारा शरीर तंदुरुस्त होता है, स्वस्थ होता है। तो भोजन की जितनी आवश्यकता है ना शरीर को, ठीक उसी प्रकार से ध्यान योग आत्मा का भोजन है। और जैसे ही आप ध्यान साधना करते हैं वैसे वैसे आपके भी आत्मा को भोजन मिलता है, आपके आत्मा को शक्ति मिलती है, आपकी आत्मा सशक्त होती है। तो नियमित जिस प्रकार से भोजन करते हो ना, ठीक उसी प्रकार से ध्यान साधना भी नियमित करो, और नियमित करने से आपकी धीरे धीरे प्रगति होगी। इस मार्ग में 2 विशेषताएं हैं। एक तो नियमित ध्यान साधना,
नियमित ध्यान साधना है रोज़ करना ही चाहिए। कभी सुबह अगर करना रह गया तो शाम को कर लो, लेकिन रोज़ ध्यान आधा घंटा होना ही चाहिए। एक दूसरा, सामूहिकता में ध्यान करना चाहिए, कलेक्टिविटी में ध्यान करना चाहिए। अभी जो कोरोना काल चल रहा है इसमें सामूहिकता संभव नहीं है, कलेक्टिविटी संभव नहीं है, लेकिन हम मीडिया के माध्यम से, हम सामूहिकता के माध्यम से, ऑनलाइन शिविर के माध्यम से लाखों लोग एकत्र होकर ध्यान कर सकते हैं। अब देखिए ना, ये जो शिविर है ना, ये शिविर में लाखों लोग शामिल हुए हैं, जो अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग देश के, सब लोग अपनी अच्छाइयाँ लेकर के आए हुए हैं। तो एक बहुत बड़ी विश्व की अच्छाइयों की खूब बड़ी सामूहिकता, लाखों की सामूहिकता आज इस शिविर में शामिल है। उस शिविर के अंदर आप शामिल हुए हैं, तो आप हो कि नहीं पुण्यवान, या आप इतने पुण्यवान लोगों के साथ शामिल हो, इतनी पवित्र आत्माओं के साथ शामिल हो, इतनी शुद्ध आत्माओं के साथ शामिल हुए। और दूसरा, 1,00,000 दिन ध्यान करना और 1,00,000 लोगों के साथ एक दिन ध्यान करना, दोनों समान होता, दोनों एक जैसा होता है। तो आज हम जो ध्यान करेंगे उस ध्यान में हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ लाखों लोग हैं। और दूसरा, लाखों लोग विश्व स्तर के, विश्व के अलग अलग भागों से, विश्व के अलग अलग देशों से, इन सब मिल करके हम ध्यान करने वाले हैं। दूसरा, ध्यान करने के पहले कुछ सूचनाएं देना आवश्यक समझता हूँ। देखिए, जैसे ही ध्यान करने बैठोगे ना, तो सर्वप्रथम आपका शरीर ही आपका विरोध करेगा। देखो, अपने को बोलते हैं ना, हम भक्त प्रहलाद या भक्त ध्रुव की कहानी देखते हैं या पढ़ते हैं, तो उसमें देखते हैं ना, ऐसे राक्षस आते हैं, ऐसे विघ्न आते हैं, तूफान आता है, आंधी आता है। ये केवल सांकेतिक है, एक्चुअली तूफान तो हमारे अंदर से आता है। आप जैसे ध्यान करने बैठते हो ना, आपके शरीर का खूब विरोध होगा। क्या कारण है? क्योंकि शरीर को आधा घंटा स्थिर बैठने की आदत ही नहीं है। तो आपको आधा घंटा स्थिर बैठने जाओगे तो क्या होगा? कभी गैसेस पास होंगे, कभी खुजाल छूटेगी, और खुजाल भी ऐसी जगह छूटेगी जहाँ आज तक कभी भी नहीं छूटी। क्या कारण है? शरीर की नकारात्मक शक्ति वहाँ से फूट रही है, वहाँ से बाहर निकल रही है, तो आपको खुजाल छूट रही है। उसके बाद में उबासी आएगी, खांसी आएगी, खूब प्रकार। ये सारे शरीर की बदमाशियों के धंधे हैं। ये सब धंधे शरीर करेगा, और करके आपको उस ध्यान में से बाहर निकालने का पूरा पूरा प्रयास करेगा। लेकिन यहाँ पे ना, संकल्प शक्ति आपकी दृढ़ होना चाहिए, संकल्प शक्ति एकदम अच्छी होना चाहिए, तो ही आप 30 मिनट बैठ सकते हो। अगर आप योगासन करते हो तो ये योगासन यहाँ पे आपको सहायक हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसे हाथ करो तो ऐसे हाथ, माने आपने हाथों के ऊपर, पैरों के ऊपर, शरीर के ऊपर योगासन करते 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 नियंत्रण पा लिया है, और नियंत्रण पाने के कारण आप आपके शरीर पे आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। तो एक सामान्य मनुष्य को अपने शरीर पे नियंत्रण करने के लिए खूब प्रयास करना पड़ते हैं, खूब प्रयत्न करना पड़ते हैं। लेकिन एक योगासन करने वाला व्यक्ति है, वो व्यक्ति अपने शरीर पे आसानी से नियंत्रण कर सकता है। इसी कारण योगासन ध्यान साधना में सहायक है, लेकिन योगासन योग नहीं है, बस इतना ध्यान रखो। तो ऐसा अगर आप योगासन करते हैं तो योगासन करते करते आपके शरीर पे आपका नियंत्रण हो जाएगा, और उसके बाद में आप आधा घंटा स्थिर शांत बैठ सकते हो। क्या होता है मन में, जब हम कभी कुछ काम करते रहते हैं ना, तो हमको कोई विचार नहीं आते, और जब कुछ नहीं करते रहते तो हमको विचार आते हैं। यानी शरीर को आदत ही नहीं है। अगर शरीर शांत बैठा है एक जगह, तो वो शरीर से कुछ नहीं कर रहा है, शरीर की कोई गतिविधियाँ नहीं हो रही, लेकिन वो विचार कर रहा है। और उसके बाद में आधा आधा घंटा पड़े हैं ऐसे, क्या विचार कर रहे हैं। यानी शरीर को आदत है या तो कुछ काम करो या तो विचार करो, और विचार भी नहीं करने का, और शरीर से भी कुछ नहीं करने का, एकदम स्थिर
एकदम शांत बैठने का, ऐसी आदत ही हमारे शरीर को नहीं है। यही कारण है कि आप जब ध्यान करने को बैठोगे तो आपका शरीर ही आपका विरोध करेगा। उसके बाद में शरीर का विरोध जैसे तैसे आपने सहन भी कर लिया, कुछ दिन सहन कर लिया, उसके बाद में आपका मन आपको तकलीफ देना चालू कर देगा, मन परेशानियाँ करना चालू कर देगा। मन परेशानी करेगा ही नहीं। आपके जीवन में जितनी भी घटनाएं घटी है, जितनी बुरी बुरी घटनाएं घटी है, जो बुरी घटनाएं, बुरे व्यक्ति आपके चित्त में भरे हुए हैं, जीवन भर के वो सब कचरा आपके सामने धीरे धीरे आना चालू हो जाएगा। इतने विचार आएंगे कि आप पूछो मत। तो वो विचार आने के बाद में फिर अपने को लगेगा, अरे मैं बैठा तो हूँ आधा घंटा से, मैं बैठी तो हूँ आधा घंटे से, लेकिन मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, कितने सारे विचार आ रहे हैं। और यहाँ साधक क्या करते हैं मालूम? विचारों को भी रोकने का कोशिश करते हैं। और विचारों को रोकने का कोशिश करते तो क्या होता है? एक प्रकार का तनाव, एक प्रकार का टेंशन चेहरे के ऊपर निर्माण हो जाता है। इसलिए एक बार एक न्यूजीलैंड के साधक ने मुझे पूछा था कि स्वामी, जो लोग ध्यान करते हैं उनका चेहरा ऐसे खींची हुई प्लास्टिक की थैली जैसा क्यों हो जाता है? मैंने कहा नहीं, प्लास्टिक की थैली जैसा नहीं होता। थैली जैसा उसका होता है जो ध्यान करने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। देखिए, जैसे हम देखते कि नहीं, दो पहलवान है, बॉक्सर हैं, दोनों एक दूसरे को फाइटिंग कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, दिख रहा है कि दो जने लड़ रहे हैं। लेकिन ध्यान में क्या होता है माने, अपन अपने साथ ही फाइटिंग करते रहते हैं। विचार आ रहे हैं, विचार रोक रहे हैं, विचार आ रहे हैं, विचार रोक रहे हैं, यानी अपनी कुश्ती अपने ही साथ चलती रहती है। और ये जो अंदर कुश्ती चलती रहती है ना, इसका ही तनाव हमारे चेहरे पे नज़र आता है। लेकिन जो ये कुश्ती नहीं लड़ता, तो शांत चित्त होकर के केवल विचारों का निरीक्षण करते रहता है। अच्छा, एयरपोर्ट का विचार आया क्या? अच्छा, ऑफिस का विचार आया क्या? अच्छा, दुकान का विचार आया क्या? यानी जो जो विचार आ रहे हैं उन विचारों का केवल निरीक्षण करता है, वो उनको हटाने का कोशिश भी नहीं करता। आपको भी ऐसे ही करने का है। कोई विचार को रोकने की कोशिश नहीं करने का। देखो, रोकने का कोशिश किया तो फिर आप शरीर लेवल पे आ गए। आपको शरीर लेवल पे कुछ करने का ही नहीं है। यहाँ ना आपके अहंकार को सेटिस्फेक्शन हो, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। मैंने इतना पैसा लेके ध्यान सीखा, इतनी फीस भरी, वो भी अहंकार नहीं है। उसके बाद में मैंने इतने आसन करके ध्यान सीखा, उसका भी नहीं है। मैंने इतने जाप करा, इतना प्राणायाम किया, कुछ नहीं है। यानी मैंने कुछ किया, ये कहने के लिए आपके पास में कुछ नहीं। तो इस ध्यान साधना में ऐसा मैंने किया, ऐसे कहने जैसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर कुछ भी नहीं करने का, सिर्फ शांत होकर बैठ जाने का। देखिए, विचार कितने भी आए, विचारों को आने दो और विचारों को देखो, विचारों को करो मत। देखो, विचार करना और विचार देखने में अंतर है। जब विचार हम करने लग जाते हैं ना, तो करने का असर हमारे ऊपर पड़ता है, फिर हम आधा आधा घंटा पड़े रहते हैं विचार करते हुए। तो हमको विचार करते हुए नहीं पड़े रहने का है, हमको विचार देखते हुए रहने का है। तो क्या होगा? देखेंगे तो क्या होगा? हमारा चित्त, हमारा अटेंशन विचारों पे जाएगा और हम विचार नहीं होंगे। तो जब आपके ऊपर दूसरा हमला, दूसरा अटैक होगा ना, दूसरा अटैक होगा विचारों का, कि आपको अति विचार आएंगे। और होते हैं ना, साधकों के प्रयत्न होते हैं कि आधा घंटा बैठने का कोशिश करते हैं, 10 ही मिनट के बाद में विचार आना चालू हो जाते हैं। तुरंत मन में विचार आता है, अरे इतने विचार आ रहे हैं, अब क्या मेरे से ध्यान होगा? ध्यान में मेरे बस का रोग नहीं। उसके बाद में तीसरी स्थिति आती है, तीसरा हमला बोलो। तीसरा हमला आपके बुद्धि से होता है। आप जो ज़्यादा बुद्धिमान हो ना, तो बुद्धि आपको अक्ल देती है, बुद्धि आपको सलाह देती है, बुद्धि आपको गाइडेंस करती है। अरे बाबा, ध्यान व्यान तेरे बस का नहीं है रे, ध्यान व्यान मत कर, कितना समय बर्बाद कर रहा है। अरे आधा घंटा तूने खराब किया, ध्यान तो लगा ही नहीं, क्यों बर्बाद कर रहा है? आधे घंटे में कितने महत्वपूर्ण काम पड़े हुए हैं, वो महत्वपूर्ण काम करना, कि आधा घंटा क्यों बर्बाद कर रहा है? ऐसे करके बुद्धि आपको सलाह देती है, बुद्धि आपको सजेशन देती है। और उसके बाद में खूब
इतने ज़रूरी काम याद दिलाएगी कि आपको लगेगा अरे ये ध्यान छोड़कर वो ध्यान काम कर रहे रहना चाहिए। ऐसे आपको शरीर ने कितना भी विरोध किया तो भी 30 मिनट बैठने का, आपको आपके मन में कितने भी विचार लाए तो भी 30 मिनट बैठने का, उसके बाद में आपको बुद्धि ने कितना भी नकारा तो भी 30 मिनट बैठने का। इसका एक मार्ग है, इसका एक रास्ता है जो मैंने मेरे जीवन में निकाला है। वही रास्ता, वही मार्ग, वही अनुभूति का मार्ग, वही अनुभव का मार्ग आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने मेरे जीवन के 30 मिनट मेरे गुरुदेव को दान कर दिए, गुरु दक्षिणा में 30 मिनट दान कर दिए। जो चीज़ हम दान करते कि नहीं, उस दान के चीज़ का हमारे ऊपर कोई भी अधिकार नहीं रहता, हमारा कोई अधिकार नहीं था क्योंकि हमने दे दिया। ठीक उसी प्रकार से आज मुझे गुरु दक्षिणा में 30 मिनट आपके जीवन के दान करो। दान करो यानी क्या, 30 मिनट मेरे नाम पे बैठो, ध्यान लगे तो भी बैठो, ध्यान नहीं लगे तो भी बैठो, विचार आए तो भी बैठो, बुद्धि कितना भी बोले तो भी बैठो। विचार आए तो विचारों को देखो, देखते ही आप देखेंगे कि वो विचार कम 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 होने लग जाएंगे। उसके बाद में ना एक विचार चलते रहेगा, सूक्ष्म में एक विचार चलते रहेगा और ध्यान भी साथ साथ होते रहेगा। उसके बाद में कुछ दिन बाद देखोगे वो एक विचार भी चला गया। ऐसी विचार शून्यता की स्थिति आपको आपके जीवन में मिलेगी। तो आवश्यकता है 30 मिनट रेगुलर बैठने की आवश्यकता है। और दूसरा, ध्यान लगे ये भी अपेक्षा नहीं चाहिए। देखिए, जैसे अपन ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो ध्यान लगना ही चाहिए, ये भी तो अपेक्षा है ना। अरे बाबा, ध्यान लगना नहीं लगना ये आपका क्षेत्र नहीं है ना। आपका क्षेत्र केवल इतना है कि 30 मिनट शांति के साथ बैठो, लगा तो ही बैठो, नहीं लगा तो ही बैठो। तो ऐसे 30 मिनट अगर आप बैठते हो, ऐसा अगर आप 45 दिन का अनुष्ठान करते हो, देखिए ये 8 दिन तो हम प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के बाद में अनुष्ठान आपको ही 45 दिन का करने का है। और 45 दिन के बाद में आपको भी परिपक्वता की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। और दूसरा, अपेक्षा रहित होकर के ध्यान करो, वो अत्यंत आवश्यकता है। अपेक्षा रहित होना यानी क्या, देखिए ध्यान आत्मा और परमात्मा का संबंध स्थापित करता है और हमारी अपेक्षा हमारे शरीर के साथ संबंध स्थापित करती है। जो अपेक्षा होती है ना, वो हमारे शरीर की होती है, आत्मा की कभी कोई अपेक्षा ही नहीं होती। इसलिए आपको भी कोई छोटी से छोटी अपेक्षा रखकर भी इस मार्ग में नहीं आना चाहिए। देखिए, हम क्या करते हैं मालूम है, कोई मंदिर में जाते हैं, मंदिर के मूर्ति के सामने नतमस्तक करते हैं और प्रार्थना करते हैं, ये परमात्मा मेरा ये कार्य कर दो, ये कार्य कर दोगे तो मैं इतना चढ़ावा चढ़ाऊंगी, इतना चढ़ावा। माने जो स्थान, जो जगह ऊर्जा ग्रहण करने की है, एनर्जी ग्रहण करने की है, उस स्थान पे भी हम समस्या से जुड़े रहते हैं, समस्याग्रस्त रहते हैं। हमारा चित्त हमारे प्रॉब्लम पे रहता है, हमारी समस्या पे रहता है। तो जो गलती मंदिरों में करी ना, वही ध्यान में मत करो। ध्यान में कोई समस्या के बारे में बात मत करो, कोई बात ही मत करो, कोई अपेक्षा ही मत रखो। है ना, समस्या छोड़ो, 30 मिनट ध्यान करने के लिए बैठ रहो तो 30 मिनट में ध्यान लगना चाहिए, ये भी अपेक्षा मत रखो। क्योंकि ना हर अपेक्षा आपको शरीर के स्तर पे लेके आएगी। देखिए, अपेक्षा का जो शब्द है ना, ये आपके और परमात्मा के बीच की बहुत बड़ी बाधा है। इसको कभी जीवन में मत आने दो, कुछ भी नहीं। खूब शांति के साथ बैठो, आधा घंटा ध्यान करो और आधा घंटा करना नहीं, आपको अच्छा लगे उसको कंटिन्यू करो, नहीं अच्छा लगे छोड़ दो। लेकिन 45 दिन करके तो देखो, तो क्या जाएगा आपका, आपके जीवन के 22.5 घंटे जाएंगे। समझ लो, ये शिविर समाप्ति होने के पश्चात अगर रोज़ आप आधा घंटा ध्यान करते हो तो आपके 22.5 घंटे जाएंगे। लेकिन 22.5 घंटे के बाद में आपकी दुनिया बदल चुकी होगी, आप संपूर्ण सकारात्मक हो चुके होंगे। और दूसरा, ये साल कोरोना का साल है। अभी एक साधक ने मुझे व्हाट्सएप भेजा, व्हाट्सएप में 2021 और नींबू मिर्ची टंगी हुई थी। नींबू मिर्ची टंगी हुई थी, मैंने वो प्रार्थना कर रहा था
कि जैसा 2020 गया वैसा 2021 तो भी कम से कम नहीं जाना चाहिए। देखिए, हमको 2020 में कोरोना के काल में 2 ज्ञान प्राप्त हुए, 2 नॉलेज प्राप्त हुए। जो व्यक्ति सकारात्मक है ना, वो केवल सकारात्मक दृष्टि से समझेगा। वही सकारात्मक बातें मैं आपके साथ कर रहा हूँ। 2 बातें कौन सी मालूम पड़ी? एक तो क्या है कि मनुष्य जो चारों धाम की यात्रा कर रहा था, ये धाम पे जा रहा था, वो धाम पे जा रहा था, वो धाम पे जा रहा था, और मेरे को भी व्हाट्सएप आते थे, स्वामी जी मैं इस धाम पे गया, स्वामी जी उस धाम पे गया। मैं उसको बोलता था, चारों धाम तो जाके आए, निज धाम कब जाएगा? अपने अंदर के धाम कब जाएगा? तो कोरोना ने आपको अंदर के धाम जाने का केवल और केवल एकमात्र रास्ता छोड़ा था। सारे धाम बंद हो गए, सारे मंदिर बंद हो गए, सारी मस्जिदें बंद हो गई, सारे गुरुद्वारे बंद हो गए, सब बंद हो गए, सारे चर्च बंद हो गए। तो यानी यहाँ नहीं, विश्व स्तर में बंद हो गए। तो क्या मालूम, मनुष्य को अंतर्मुखी होने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। तुम्हारे भीतर, तुम्हारे अंदर परमात्मा है, और जब वो परमात्मा का अनुभूति तुम करते हो तो तुमको महसूस होता है परमात्मा तुम्हारे अंदर है। संत कबीर ने कई साल पहले कहा था, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। तो संत कबीर जी ने इतने साल पूर्व हमको मार्गदर्शन किया था कि परमात्मा को कहाँ बाहर खोजता फिर रहा है, कहाँ बाहर ढूंढता फिर रहा है। वो तेरे ही भीतर है, तेरे ही अंदर है। शिरडी के साईं बाबा ने भी कहा था, तीर्थ यात्रा करना है अच्छी बात है, बाहर घूमने जाना अच्छी बात है, लेकिन परमात्मा को खोजने के लिए मत जाओ। परमात्मा बाहर नहीं है, इत्था है इत्था, ऐसा कह के उन्होंने इशारा किया था। परमात्मा तुम्हारे भीतर है, परमात्मा तुम्हारे अंदर है। तो हमने संत कबीर का नहीं सुना, शिरडी के साईं बाबा का नहीं सुना, कोरोना ने हमको सिखा दिया। क्योंकि अंदर जाने के सिवा दूसरा कोई मार्ग, दूसरा कोई रास्ता बचा ही नहीं। तो कोरोना काल ने भी ये बहुत बड़ी उपलब्धि दी है कि मनुष्य को जता दिया कि परमात्मा तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे भीतर है, और अंदर जाने के सिवा दूसरा रास्ता ही नहीं बचा। और दूसरी उपलब्धि क्या है कोरोना की मालूम है? मेरे जीवन काल में इतनी बड़ी समस्या, विश्व स्तर की समस्या आज तक कभी भी नहीं आई। भूकंप आता था, एक स्थान पे आता था, युद्ध होते थे, 2 देशों के होते थे, ये तो सारे दुनिया में हो गया। यानी आपका मित्र भी आपको सहायता नहीं कर सकता, आपकी जाति के लोग भी आपको सहायता नहीं कर सकते, आपके गांव के लोग भी आपको सहायता नहीं कर सकते, आपके देश के लोग भी आपको सहायता नहीं कर सकते, विश्व के लोग भी आपको सहायता नहीं कर सकते, कोई किसी की सहायता नहीं कर सकता। क्यों? सब कोई प्रॉब्लम है, सब कोई समस्या है, सभी समस्याग्रस्त है। तो कोरोना ने क्या सिखाया? आपने कितने भी उपासना पद्धतियाँ बनाई हो, कितनी भी जातियाँ बनाई हो, कितनी भी भाषाएं बनाई हो, कितने भी देश बनाए हो, कितने भी राज्य बनाए हो, मैं पिटाई तो सबकी एक जैसी करूँगा। और उसके बाद में सबको अनुभव होगा कि मनुष्य एक है, सारी मानवता एक है। ये एक संदेश कोरोना ने दिया है। सब मनुष्य एक जैसे, जो प्रॉब्लम आई, जो समस्या आई, सभी जाति के, सभी धर्म के, सभी देश के, सभी राज्य के, सभी भाषा के, सभी लोगों को इस समस्या का सामना समान प्राप्त करना पड़ा। कोई बचा है क्या? कोई नहीं बचा। तो कोरोना काल ने भी हमको 2 संदेश दिए, 2 मैसेज दिए। एक तो परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा अंदर है, उसका अभ्यास करो, उसकी साधना करो। और दूसरा, सारे मनुष्य एक है, सारी जातियाँ, सारे धर्म, सर्वधर्म समभाव की भावना कोरोना काल में हमको सीखने को मिली है। अब रही बात 2021 की, तो कोरोना काल में हमको ये सीखने को मिला कि परमात्मा हमारे भीतर है और सारे मनुष्य समान है। और आने वाला 2021 का साल
हमको सिखाएगा कि आत्म भाव में जियो। ध्यान करना सिखाएगा आपको, अगले साल ध्यान करना सिखाएगा। क्यों? आवश्यक है। देखिए, एकदम परिस्थिति, एकदम स्थिति चेंज होने वाली नहीं है, बदलने वाले नहीं है। ये जो कुछ ये साल बीता है, इसके इफेक्ट, इसके प्रभाव अगले वर्ष भी रहेंगे। तो उसके लिए एक मानसिक संतुलन का, एक मानसिक अच्छी स्थिति का बनाए रखने की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए ध्यान करना अगले साल आपको सिखाने वाला है। जो अगला साल आएगा ना, वो आपको ध्यान करना सिखाएगा। इसीलिए गुरु शक्तियों ने ये शिविर का आयोजन किया है, ताकि अगला साल आने के पूर्व आप ध्यान करना सीख जाएं। अगले साल ध्यान की खूब आवश्यकता पड़ने वाली है, ताकि आप आपकी मानसिक स्थिति खूब संतुलित रह सके। और दूसरा, जब आपका शरीर भाव कम होगा तो शरीर की तकलीफ़ें, शरीर की परेशानियां आपको महसूस नहीं होगा। आपका आत्मभाव वृद्धिगत करने की आवश्यकता है। तो ये 2021 का तैयारी है। इस समर्पण ध्यान संस्कार के द्वारा हम अगले साल की तैयारी कर रहे हैं कि अगले साल में जो भी परिस्थितियाँ आएँ, जो भी स्थितियाँ आएंगी, उस स्थितियों का सामना संतुलित होकर के करेंगे। और अपने आप को संतुलित नहीं करने का है, अपने आप को संतुलित करके अपने परिवार को संतुलित करने का है, अपने समाज को संतुलित करने का है, अपने देश को संतुलित करने का है, सब प्रत्येक मनुष्य मात्र को संतुलित करने का है। और ये संतुलित करने का काम वही लोग करेंगे जो नियमित ध्यान करेंगे, नियमित मेडिटेशंस करेंगे। तो आज ये जो विश्व की समस्या है, उस समस्या का समाधान योग में से है। तो जो योग करेंगे, साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, वो पूरे विश्व भर के लोग हैं। इस शिविर में पूरे विश्व के लोग जुड़े हुए हैं। और ये विश्व के लोग जब अलग अलग देशों में, अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग जगह ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो एक संतुलन की स्थिति, एक संतुलन का वाइब्रेशंस, एक सकारात्मक स्थिति। देखिए, योग का एक सबसे बड़ी बात है, योग आपके जीवन में सकारात्मक ला देता है। प्रत्येक चीज़ को देखने की दृष्टि सकारात्मक कर देता है। देखिए, अब जैसे मैंने आपको बताया ना, कोरोना काल में भी 2 चीज़ें सकारात्मक दृष्टि से देखी। वहाँ रोते नहीं बैठे हमारे साधक कि अरे कोरोना हो गया, कुछ सब मज़े कर रहे थे, सब ध्यान कर रहे थे। क्योंकि क्या था, अंतर्मुखी जाना पहले ही सीख गए थे। तो बाहर के मंदिर बंद रह गए, चालू रह गए, कुछ फर्क नहीं पड़ा। और उसके बाद में सारे मनुष्य समान है, ये तो सबने अनुभूति से जान ही लिया था। सब लोग जानते थे कि सबको अनुभूति एक जैसी होती है, तो उसके कारण उसका भी अर्थ समझते थे। तीसरा, ध्यान अभी नियमित कर रहे हैं, तो जितना ध्यान करेंगे, जितनी साधना करेंगे, उतने अच्छे सकारात्मक वाइब्रेशन हमको विश्व भर में फैलाने के हैं, ताकि अगला साल हम एक सुख शांति से बैलेंस होकर के संतुलित कर सकें। तो इसलिए आवश्यकता है नियमित ध्यान करने की, और नियमित ध्यान करके खुद को संतुलित रख के अपने आसपास के सारे परिसर को संतुलित करने की। अब हम ध्यान करेंगे। देखो, अगर आप में से कुछ लोग अगर कुर्सी पे बैठे हों, और हो सकता है कि वो नीचे बैठने की स्थिति में नहीं हो, तो उन्होंने क्या करना चाहिए, अपने जो नंगे पैर है ना, वो अपने ज़मीन को टच कर देना चाहिए। हाँ, उसके बाद में कुछ नहीं, ये अपना हाथ है ना, ये हाथ का जो पार्ट है, ये पार्ट अपने तालू भाग पे ऐसा रखने का, जैसे मैंने रखा है ना, ऐसा। उसके बाद ना, मनुष्य का स्वभाव है, हम कोई चीज़ को दबाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमारा चित्त वहाँ चला जाता है। अब जैसे मैंने यहाँ हाथ रखा, तो बराबर मेरा चित्त भी यहाँ तालू भाग पे चला गया। आपको भी आपका चित्त आपके तालू भाग पे रखने का है, और ये लेफ्ट हैंड ऐसा सामने रखने का है। उसके बाद में हल्का सा दबाव देने का है यहाँ, और दबाव देने के बाद में 3 बार क्लॉकवाइज घुमाने का है। जैसे घुमाएंगे तो क्या होगा, हमारा चित्त ना हमारे तालु भाग पे स्थिर हो जाएगा। बाद में एकदम आंखें बंद करके धीरे 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 ये हाथ को नीचे ले आइए, दोनों हाथ सामने रखिए, चित्त को तालु भाग पे स्थिर रखिए, और स्थिर रखने के बाद में 3 बार मंत्र का उच्चारण करेंगे। ये मंत्र एकदम आसान है, मंत्र एकदम सरल है। सभी जाति के, सभी धर्म के, सभी देश के सब लोग इस मंत्र के द्वारा ध्यान करते हैं। तो जैसे आप मंत्र के द्वारा ध्यान करेंगे तो आपको उनकी सामूहिकता प्राप्त हो जाएगी, आपको उनकी कलेक्टिविटी प्राप्त हो जाएगी। पूरे भाव के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे सकारात्मक दृष्टिकोण करके हमको ये मंत्र का उच्चारण करने का है। आप जब ज़मीन पे बैठने के लिए इसलिए कहा है, ज़मीन के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति रहती है। वो शक्ति आपके सारे दोषों को खींच लेती है, आपको बैलेंस कर देती है, आपको संतुलित कर देती है। वो हमारी माँ है, उसका रिस्पेक्ट करो और ज़मीन पे बैठो। और उसके बाद में इस मंत्र का उच्चारण करो, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ।
मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अपना ना चित्त अपने तालुवाक पे रख के थोड़ी देर ध्यान करो। अब हम पूर्ण भाव के साथ प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। अपना चित्त तालुवाक पे रख के थोड़ी देर ध्यान करो।
कल से 30 मिनट ध्यान की प्रैक्टिस करने की। और प्रैक्टिस करके जब आप रोज़ शिविर में आओगे ना, तो आपको प्रवचन के भी वाइब्रेशंस महसूस होंगे। मैं जो प्रवचन करता हूँ ना, इसके अंदर भी वाइब्रेशंस है, एनर्जी, ऊर्जा है। ये जो फॉरेनर आते हैं, इनको हिंदी का एक शब्द भी समझ में नहीं आता। वो दोनों शब्दों के बीच में जो अंतराल रहता है, उस अंतराल पे अपना चित्त रखते हैं। यानी मैंने नीचे आकर के बोला 2, फिर मैं ऊंचे के हाइट में गया, फिर मैंने आकर बोला शब्द, तो वो ना 2 सुनते हैं ना शब्द सुनते हैं। वो बीच के अंतराल से अंतराल, अंतराल से अंतराल, ऐसा अपना चित्त रखते हैं। तो आप भी शब्दों से ज़्यादा ऊर्जा पे ध्यान रखो, एनर्जी पे ध्यान रखो, और आपको क्या महसूस हो रहा है वो देखो। आपके सहस्त्रार पे क्या महसूस हो रहा है, आपके बैकबोन पे क्या महसूस हो रहा है, आपके अंदर के चक्रों पे क्या महसूस हो रहा है, आपके नाड़ियों पे क्या महसूस हो रहा है। और दूसरा, आगामी 7 दिनों तक आप इसका प्रचार प्रसार करो। अपने को अच्छी चीज़ मिली है तो वो अच्छी चीज़ दूसरों को बांटो ना, तो उससे क्या होगा, आपका भी सहभाग इस इतने बड़े महाशिविर में होगा। और कम से कम 10 लोगों को ही बांटा तो क्या होगा। दूसरा ना, अपेक्षा रहित बांटो, यानी किसी को 10 लोगों को बताने के बाद में तुमने वो शिविर किया कि नहीं, ऐसा पूछने का नहीं। आपका कार्य केवल बताने का है। वो करे नहीं करे उसकी स्थिति, अच्छी स्थिति होगी करेगा, नहीं होगी तो नहीं करेगा। तो ऐसा करके आप उसका प्रचार प्रसार करो। और मेरी भी इच्छा है कि ये सर्वसामान्य मनुष्य तक, सभी जाति के, सभी धर्म के, सभी देश के लोगों तक ये समान रूप से पहुंचना चाहिए, ताकि 2021 में हम एक सामूहिकता का, ध्यान की अच्छी स्थिति, एक संतुलन की स्थिति, एक बैलेंस की स्थिति पूरे विश्व को दे सकें। नमस्कार।